तो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर एच के अनुराग आप सबका फिर से वेलकम करता हूं टीएंस के इस प्रेजेंटेशन में, जिसमें मैं आप लोगों को टीएंस बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं। अगले 1.5 घंटे आप लोग पेशेंस के साथ मेरे साथ बने रहिए और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको इस 1.5 घंटे का फायदा जरूर होगा। सबसे पहले मैं अपने परिचय से शुरुआत करता हूं कि बाय प्रोफेशन, जैसा कि आप सबको मैं बता चुका हूं कि मैं डॉक्टर हूं। पहले मैं गवर्नमेंट सर्विस में था, लेकिन मैंने साथ में इस बिजनेस को शुरू किया। 4 साल तक लगभग मैंने इस बिजनेस को पार्ट टाइम किया और अब 4 साल से ज्यादा से वीआरएस लेकर के मैं फुल टाइम कर रहा हूं। क्यों मैं कर रहा हूं इस बिजनेस को फुल टाइम और क्यों मैं यहां पे जुड़ा, इसका एक वजह है। वजह क्या है वो आप सबको मैं बताऊंगा, और उसके साथ साथ मैं दो बातें और आपसे शेयर करना चाहूंगा शुरुआत में ही, कि ये बात थोड़ा सा हम इस ट्रैक से हटके करेंगे तो शायद आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा कि जो मैं बताने जा रहा हूं। यहाँ पे बहुत सारे मेल हैं, फीमेल हैं, आप में से बहुत सारे लोग मैरिड भी होंगे, बहुत सारे लोग बैचलर्स भी हैं, अनमैरिड भी हैं। आप इमेजिन कीजिए कि आप एक मेल हैं और आपकी शादी एक लड़की, ऐसी लड़की से होती है जो दिखने में तो बहुत खूबसूरत है, शक्ल देखते ही आपको एकदम पसंद आ गई, लेकिन ना तो उसको खाना बनाना आता है, ना उसको और घर का कोई काम आता है, ना वो आपके पेरेंट्स का ख्याल रख पाती है, ना वो आपका ख्याल रख पाती है, ना वो घर संभाल पाती है, ना बच्चों को संभाल पाती। क्या आप सुख से रह पाएंगे, खुश रह पाएंगे? वैसे ही फीमेल के बारे में, आपकी शादी एक ऐसे इंसान से हो जाती है जो दिखने में तो एकदम डैशिंग टॉम क्रूज, ऋतिक रोशन को भी फेल करने वाला हो, लेकिन आपसे प्यार ना करे, आपकी इज्जत ना करे, आपके पेरेंट्स की इज्जत ना करे, कुछ कमाता धमाता ना हो, दारू पीता हो, हंगामा करता हो। क्या आप खुश रहेंगे? बेसिकली हमारे समाज में लोगों का काम के प्रति भी ऐसा ही रवैया है, और यही दुख की सबसे बड़ी वजह है। काम में लोग ढूंढते हैं उनके फील्ड का काम क्या है, उन्हें काम कौन सा पसंद है। वो अपने पसंद का काम ढूंढेंगे, ये मेरी फील्ड का काम है, ये मेरी पसंद का काम है, ये मेरी पसंद का काम नहीं है। और बहुत सारे लोगों को उनके पसंद का काम मिल भी जाता है, काम तो पसंद का मिल जाता है, लेकिन सैलरी कम होने की वजह से जिंदगी नापसंद की हो जाती है। ना तो पसंद की वो गाड़ी खरीद पाते हैं, ना पसंद का घर खरीद पाते हैं, ना पसंद के स्कूल में बच्चों को एडमिशन करा पाते हैं, ना पसंद छुट्टी नहीं मिलती टाइम से, उसकी वजह से ना तो पसंद से घूमना फिरना हो पाता है, ना कोई फैमिली का फंक्शन अटेंड कर पाते हैं, ना फैमिली को टाइम दे पाते हैं। ऊपर से टारगेट का प्रेशर, प्रमोशन का प्रेशर, एचआर के झंझट, ये सारी चीजों में जिंदगी हराम हो जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने काम ढूंढा जो उनको पसंद था, बाकी चीजों एस्पेक्ट्स को नेग्लेक्ट कर दिया। ये चीज काम पे बहुत ही शिद्दत से लागू होती है, और यही वजह है कि हमारे देश में बेरोजगारों की एक फौज है। सरकार कहती है 80 करोड़ लोग तो हमारे देश में ऐसे हैं जो अपने लिए 2 वक्त का की रोटी नहीं जुटा सकते, उनको सरकार को खिलाना पड़ता है। नहीं तो सोचिए क्या हाल हो। अगर आपकी इनकम 2 लाख रुपए महीने से ऊपर है, सोचिए एक नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए, अच्छी जिंदगी जीने के लिए, जिसमें आप सब कुछ ढंग से कर सकें। मैं बहुत राजसी लाइफ जीने के लिए नहीं कह रहा हूं, अडानी अंबानी और टाटा बिरला जैसी। एक ठीक ठाक सी जिंदगी जीने के लिए भी आजकल 2 लाख रुपए चाहिए महीने की इनकम। और अगर आपकी इनकम 2 लाख रुपए महीने से ज्यादा है, तो आप इंडिया के टॉप 2% लोगों में आ जाएंगे। तो ये हालात हैं, और उसकी वजह क्या है? लोग अपने पसंद का काम ढूंढते हैं। आप बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलेंगे जो नौकरी के इंतजार में बेरोजगार बैठे हैं, या फिर सिर्फ नौकरी करने की कसम खा रखी है, इस चक्कर में छोटी सी सैलरी वाली नौकरी में फंसे हुए हैं, जिसमें महीने का भी खर्चा उनका बहुत कंजूसी से भी चले तो भी महीने का खर्चा नहीं निकल पाता। ये जो मिथ है, मैं ट्राई करूंगा कि ये भी आज के इस सेशन में मैं एड्रेस कर सकूं। मेरे दिमाग में भी यही सारी बातें थी। लोगों को लगता है कि मैं, ये फर्स्ट क्लास नौकरी थी मेरी, मैंने उसे क्यों छोड़ दिया, मैं पागल हूं, डॉक्टर होने के बावजूद इस बिजनेस में क्यों फंसा हुआ हूं। बहुत सारे तरह के लोग आपके दिमाग में भी आ सकता है, अरे ये डॉक्टर बोल रहा है, झूठ बोल रहा होगा, डॉक्टर नहीं होगा, नहीं तो ये बिजनेस क्यों करता। ऐसा हो सकता है आपके दिमाग में आए, लेकिन मैं आपको 5 वजह बताऊंगा, तब आप शायद रिलेट कर पाएंगे कि मैंने ये क्यों चुना, और तब शायद आप अपने लिए भी फैसला ले पाएंगे कि आपको टीएंस बिजनेस क्यों चुनना चाहिए। अगर मैं उसी नौकरी में रहता तो मैं मैक्सिमम कहां तक प्रोग्रेस कर पाऊंगा, ये कोई और डिसाइड करता। मैं किस लायक हूं,
मुझे क्या मिलना चाहिए ये डिसीजन कभी मेरा नहीं। मानते हैं या नहीं? ये मुझे नहीं चाहिए था। मेरी पोटेंशियल का मुझे पता है। नौकरी में आप कभी वो डिसाइड नहीं कर सकते। दूसरा, लोग जॉब सिक्योरिटी की बात करते हैं। सिक्योरिटी मतलब क्या? पूरे महीने दाल रोटी चल गई, क्या उसी को जॉब सिक्योरिटी बोलते हैं? मैं पूरी जिंदगी मेहनत और ईमानदारी से काम करूं, और जब बुढ़ापे में मैं रिटायर हो जाऊं तो मेरे खर्चे नहीं बंद होंगे, इनकम बंद हो जाएगी। कहां गई मेरी सिक्योरिटी? सिक्योरिटी की सबसे जरूरत तो तब होती है ना जब आप बूढ़े हो गए। कोई गारंटी है मेरे बच्चे उस समय तक रोजगार प्राप्त कर चुके हो? बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो खुद रिटायर हो चुके हैं या खुद नहीं कमा रहे और उनके बच्चे भी सेटल नहीं। तीसरी वजह, मैं पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद जब रिटायर हो जाऊंगा तो मेरी पूरी जिंदगी की इन मेहनत का नतीजा क्या? मैंने जीरो से शुरू किया था, वापस घूम के जीरो पे आ गया। मेरे बच्चों को अपने सक्सेस के लिए खुद ही स्ट्रगल करना पड़ेगा। मेरी मेहनत का उनको कोई फल नहीं मिलेगा। एक बिजनेसमैन जो बिजनेस खड़ा करता है, उसके बच्चों को, उसकी आने वाली सारी पीढ़ियों को उसके मेहनत का फल मिलता है। छोटे मोटे बिजनेसमैन को भी मिलता है, बड़े बिजनेसमैन को भी। बड़े बिजनेसमैन का आप नाम नाम जानते हैं, घनश्याम दास बिरला ने जो बिजनेस शुरू किया, आदित्य बिरला ग्रुप, आज उनके बच्चे उसका फायदा उठा रहे हैं या नहीं? उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती। पेट्रोल पंप पे काम करते थे बड़े अंबानी साहब, धीरू भाई अंबानी साहब। लेकिन आज अनंत अंबानी को भी कोई टेंशन नहीं है अपने लाइफ की। ना ही उसके बच्चों को होगी, ना ही उसके पोतों को होगी, ना ही उसके पड़पोतों को होगी। होगी क्या? उसने भी तो वही काम किया ना, जितने दिन जिया उतने दिन काम किया। जितने दिन काम करने लायक रहा उतने दिन काम किया। आप भी वही करते हैं। धीरू भाई अंबानी के समय में धीरू भाई अंबानी ने अकेले अपनी कंपनी नहीं खड़ी की होगी इतनी बड़ी। बहुत सारे एम्प्लॉयज रहे होंगे। उनके पोते आज ऐस कर रहे हैं, उनके आने वाली 10 पीढ़ियां ऐस करेगी। लेकिन जब धीरू भाई अंबानी मेहनत कर रहे थे तो उनके साथ जो उनके एम्प्लॉय मेहनत कर रहे थे, उनकी फैमिली का क्या? उनके पोतों का क्या? उनके बेटों का क्या? तो जब आप नौकरी करते हैं तो अपना सारा वक्त, सारी मेहनत, सारा दिमाग, सारी काबिलियत आप किसी और के खानदान के प्रोग्रेस के लिए लगाते हैं। क्या आपको यह मंजूर है? मुझे तो मंजूर नहीं। मुझे मंजूर नहीं था। मैं चाहता हूं जो मैं करूं उसका फल मेरे बच्चे भी उठाएं, उनके बच्चे भी उठाएं। एक ये वजह थी। उसके बाद टाइम फ्रीडम। मैं खूब पैसे कमा रहा हूं और खर्चने का अगर टाइम नहीं है, मेरे फेवरेट दोस्त की शादी है, मेरे परिवार में रिश्तेदारी में कोई बीमार हो गया, मैं जा नहीं सकता क्योंकि छुट्टी नहीं मिल रही, मेरे घर में कोई बीमार है लेकिन मुझे बॉस के सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा है कि छुट्टी दे दो, उसकी बीमारी का सबूत दिखाना पड़ रहा है। क्या फायदा ऐसी नौकरी का? क्या फायदा ऐसे पैसे का? क्या आपको मिलेगी नौकरी में ऐसी फ्रीडम? क्या आपको नहीं चाहिए? और पांचवी सबसे बड़ी वजह, पांचवी सबसे बड़ी वजह, इज्जत। जब आप नौकरी में कोई काम करते हैं तो आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। आपकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्रेस करता है तो आप अपनी सैलरी जस्टिफाई कर रहे हैं। और एक छोटी गलती, डांट सुनने से, गालियां सुनने से कोई नहीं बचा सकता आपको। आपका सारा किया धरा गया। आपके बॉस को जब प्रमोशन देने की या अप्रेजल की बात आती है तभी आपकी सारी गलतियां याद आ जाती है, फ्लैशबैक। होता है या नहीं होता है नौकरी? ये पांच वजह थी कि मैंने नौकरी के साथ ये बिजनेस शुरू किया। नौकरी के साथ क्यों शुरू किया? क्योंकि भाई नौकरी कर रहे हैं अगर, तो उससे मेरा घर चल रहा है, अचानक से छोड़ देंगे घर कैसे चलेगा? बिजनेस बिल्ड होने में टाइम लगता है। बिजनेस रातों रात नौकरी की तरह इनकम नहीं देता। बहुत बड़ा बिजनेस करने के लिए बहुत बड़ा पैसा चाहिए, वो पैसा भी नहीं था। तो ऐसे केस में
अगर हमें बिजनेस बिल्ड करना है तो मैंने सर्च करना शुरू किया कि ऐसा क्या बिजनेस है जो मैं पार्ट टाइम में शुरू कर सकता हूं, कम लागत में शुरू कर सकता हूं और धीरे धीरे उसको बिल्ड कर सकता हूं, नौकरी से ज्यादा कमा सकता हूं। पैसिव इनकम, पैसिव इनकम का मतलब होता है वो इनकम जो आपके काम ना करने पर भी आपको आती रहे, पैसिव इनकम को पहुंच सकूं। तो ऐसा जब मैंने सर्च करना शुरू किया तो मुझे एक इंडस्ट्री दिखी कि एक ही इंडस्ट्री में ऐसा पॉसिबल है जहां पे आप पार्ट टाइम में भी बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं, जहां पे आप बहुत कम लागत में बड़ा बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। वो इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री तो मिल गया, लेकिन जगह पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। तो डायरेक्ट सेलिंग की भी सारी कंपनियां एक जैसी नहीं है। आप लोगों ने बहुत सुना होगा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में कि कोई कंपनी भाग जाती है, लोगों के पैसे डूब जाते हैं। तो मुझे एक भरोसेमंद कंपनी भी ढूंढनी थी। तो मेरा अगला टारगेट था कि एक भरोसेमंद कंपनी ढूंढो। फिर मैंने टीएंस बायोटेक ग्रुप को ढूंढा और मुझे इस कंपनी को देख करके लगा कि इस कंपनी पे मैं भरोसा कर सकता हूं, इस कंपनी के साथ मैं बिजनेस कर सकता हूं। क्यों लगा वो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि ये कंपनी क्या है और मुझे क्यों भरोसा हुआ। और आप अपने पैमाने पे देखिए कि ये कंपनी मैं कह रहा हूं इसलिए भरोसा मत कीजिए। मैं इस कंपनी के बारे में जो आपको जानकारी दे रहा हूं उसके हिसाब से सोचिए कि इसका ये कंपनी भरोसा करने लायक है नहीं है। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हर किसी का एक सपना होता है। कई बार लोग कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग वाले सपना दिखाते हैं, तो इस पे भी एक मिनट बात कर लेते हैं। सपना हर किसी का होता है। आप स्कूल के छोटे बच्चे से भी पूछो ना कि कौन सी गाड़ी पसंद है, तो वो ऑल्टो या क्विड या इको का नाम नहीं बताने वाला। बड़े होकर के क्या बनोगे, तो वो आपको नहीं बोलेगा कि मैं बैंक में चपरासी बनने वाला हूँ या पुलिस में सिपाही बनने वाला हूँ। कम से कम पुलिस इंस्पेक्टर ही बोलेगा, डॉक्टर बोलेगा, इंजीनियर बोलेगा। सपने सबके बड़े होते हैं, लेकिन जब लाइफ की हकीकत से सामना होता है, जब मार्क्स कम आते हैं, जब डिग्री कम आती है, जब बड़े डिग्री लेने के लिए माँ बाप के पास पैसा नहीं होता। बहुत पैसा हो तो क्या दिक्कत है, आपके माँ बाप आपको भेज देंगे बॉस्टन यूनिवर्सिटी या कैलिफोर्निया या यूएस। आपके पास बहुत बड़ी डिग्री होगी और लाखों का पैकेज मिलेगा। आपके माँ बाप के पास नहीं है तो आपको ऐसी डिग्री नहीं मिल सकती। ऐसी डिग्री नहीं मिल सकती तो आपको लाखों की सैलरी की नौकरी नहीं मिल सकती। और आपकी लाखों की इनकम नहीं होगी तो आप भी अपने बच्चों को नहीं भेज पाएंगे। तो ये साइकिल तो चलता ही रहे। आप क्यों गरीब हो? क्योंकि माँ बाप ने अच्छा पढ़ाया नहीं। क्यों नहीं पढ़ाया? उनके पास पैसा नहीं था, इसलिए आपके पास पैसा नहीं है तो आपके बच्चे भी अच्छे से नहीं पढ़ेंगे। वो नहीं अच्छे से पढ़ेंगे तो उनके बच्चे भी अच्छे से नहीं पढ़ेंगे। साइकिल किसी को तो तोड़ना पड़ेगा, किसी को तो तोड़ना पड़ेगा ना। अगर आपके पास सपने हैं तो हमको, हमारे पास उस सपने को पूरा करने के लिए जो रास्ता है, जो प्लान है, वो है चलना आपको पड़ेगा। रास्ता हम दिखाएंगे, साथ हम। ये कंपनी है जिसका नाम है टीएंस बायोटेक ग्रुप। 33 साल इस कंपनी को हो चुके हैं। ये कंपनी उससे पहले से काम कर रही है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के फील्ड में इस कंपनी को 33 साल हो चुके हैं। ये बायोटेक रिसर्च कंपनी है और 1995 में इसने डायरेक्ट सेलिंग के फील्ड में कदम रखा। 33 साल हो चुके हैं, यानी वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी है। इस कंपनी के पास अपना इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर है जहां पे 2000 से ज्यादा डॉक्टर्स और साइंटिस्ट पूरे टाइम ह्यूमन हेल्थ के ऊपर रिसर्च करते रहते हैं। इस कंपनी के पास अपना लग्जरी हॉस्पिटल चेन है, लग्जरी होटल्स हैं और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी भी है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो आपको एरिया दिख रहा है, ये पूरा का पूरा एरिया जिसको टिएंस हेल्थ इंटरनेशनल पार्क THIP के नाम से जाना जाता है, ये तियानजिन शहर में स्थित है। ये 4.2 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यानी अगर इसका केवल पेरिफेरी वॉल, जो बाउंड्री वॉल जिसको हम कहते हैं, वो अगर आपको घूमना हो तो 17 किलोमीटर ड्राइव करना पड़ेगा आपको, 17 किलोमीटर। आप सोच सकते हैं कि इतना बड़ा हेडक्वार्टर है इस कंपनी का। लोग बोलते हैं कंपनी भाग गई तो इतना बड़ा 17 किलोमीटर की बाउंड्री वॉल से घिरा हुआ हेडक्वार्टर कोई जेब में रख के भाग जाएगा? ये कंपनी 33 सालों में 206 देशों में पहुंच गई। यानी ऐसा नहीं कि किसी किसी एक देश में कहीं सरकार से मिली भगत करके या पैसा खिला करके बिजनेस स्टैब्लिश कर लिया।
दुनिया के सारे कॉन्टिनेंट्स में लगभग 195 जो यूनाइटेड नेशंस के अंदर देश है और उसके अलावा भी देश है, वहां पे इसका बिजनेस है। सारे देश की सरकारों ने, इतने देशों में बिजनेस होने का सिर्फ एक ही मतलब होता है कि हर देश की सरकार ने इसके बिजनेस मॉडल को, इसके प्रोडक्ट्स को मान्यता दी है और हर देश के लोगों ने इसके बिजनेस मॉडल को एक्सेप्ट किया है। तभी आज पूरी दुनिया में 47 मिलियन 4.7 करोड़ परिवार इस बिजनेस के साथ जुड़ चुके हैं। यानी अगर आप इस बिजनेस के साथ जुड़ते हैं तो आप अकेले नहीं होंगे, एक ऐसे परिवार का हिस्सा होंगे जिसमें 47 मिलियन सदस्य ऑलरेडी हैं। ये इसकी यूनिवर्सिटी है जिसका दुनिया भर में तमाम देशों में जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं उसके साथ हायर एजुकेशन के लिए स्ट्रेटेजिक टाई अप है। जैसे इंडिया में भी के आर मंगलम यूनिवर्सिटी और एमिटी यूनिवर्सिटी के साथ हायर एजुकेशन के लिए इसका स्ट्रेटेजिक टाई अप है। ये इसके फाउंडर हैं मिस्टर ली जिनियन, जो हम लोगों के लिए, जो टीएंस के साथ काम करने वालों के लिए एक गॉडफादर की तरह है। इनका मिशन है वन वर्ल्ड वन फैमिली, कि पूरी दुनिया को एक सूत्र में बांधना है। और पूरी दुनिया को एक सूत्र में जो चीज बांध सकती है वो है खुशी, और आज की दुनिया में 99% खुशियां पैसों से आती। पैसा बहुत जरूरी है, सबसे जरूरी शायद ना हो, लेकिन पैसा बहुत जरूरी। तो ये पूरी दुनिया को सेहत और पैसा कमाने का मौका दे। ये 2011 से ही फोर्ब्स के 100 रिचेस्ट लोगों की, पूरी दुनिया के 100 रिचेस्ट लोगों की सूची में है। तो इस बंदे का कोई, ये ऑलरेडी अमीर हो चुका है। 2011 में ही दुनिया के 100 सबसे अमीर लोगों की सूची में आ चुका है। तो इसको हमारे आपके पैसे में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। ये अपनी कमाई का 98% हिस्सा अपनी कमाई का डोनेट कर देते हैं। और ये दुनिया, ये इनको यूनाइटेड नेशंस ने ग्लोबल सिटीजन का अवार्ड दिया हुआ है। टीएंस दुनिया की एकमात्र कंपनी है जिसको यूनाइटेड नेशंस की मेंबरशिप और फ्रेंड्स ऑफ यूएन का टाइटल मिला हुआ है। आपके सामने जो फोटो है स्क्रीन पे, आप उसमें देख सकते हैं कि 2009 में बर्लिन में एक समारोह के दौरान मिखाइल गोर्बाचोव, जो उस समय यूनाइटेड नेशंस के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उन्होंने इस कंपनी को यूनाइटेड नेशंस का फ्लैग गिफ्ट किया था। आज भी इस कंपनी के हेडक्वार्टर पे फ्लैग वो शान से लहराता है। और सिंस ये ग्लोबल सिटीजन है, इसकी वजह से ये दुनिया में कहीं भी जाते हैं तो इनको उस कंट्री का प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या कोई ना कोई कैबिनेट लेवल का मिनिस्टर ही वेलकम करता है। ये इंडिया भी 2 बार आ चुके हैं। एक बार इनको मनमोहन सिंह जी ने, और दूसरी बार जब ये आए थे तो जेपी नड्डा, जो उस समय हेल्थ मिनिस्टर हुआ करते थे, आज बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने वेलकम किया था। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बाकी फोटोज में, आप रशिया के प्रेसिडेंट के साथ, ब्रिटेन हो, चाइना हो, यूनाइटेड स्टेट्स हो, सभी कंट्रीज के प्रेसिडेंट के साथ देख सकते हैं। ये नास्टेक का स्क्रीन है। इस कंपनी में जब आप टॉप लेवल पे पहुंचते हैं तो पूरे दिन, ये दुनिया का सबसे महंगा स्क्रीन माना जाता है। ये न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर में है। इस स्क्रीन पे आपको पूरे दिन दिखाया जाता है। इस कंपनी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल है। क्यों? क्योंकि जब आप पैसा कमाने लगते हैं तो आपका सपना होता है घूमना फिरना, दुनिया देखना। तो ये कंपनी आपको पूरे दुनिया में घूमने का मौका देती है। हर साल 3 बार बिल्कुल फ्री घूमने का मौका देती है। तो जब कंपनी ने 2015 में अपनी 20वीं सालगिरह मनाई थी, तो ये कंपनी एक साथ पूरी दुनिया से 6,400 लोगों को यूरोप के टूर पे लेके गई थी और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। आप 8 मई 2015 का कोई भी न्यूज़पेपर निकाल करके देख लो, आपको इस न्यूज की कवरेज मिल जाएगी। आईडीएसए और डब्ल्यूएफडीएसए दोनों से अफिलिएटेड है। अगर कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी लीगली इंडिया में काम कर रही है तो आईडीएसए से अफिलिएशन जरूरी है। पूरी दुनिया में काम करने के लिए डब्ल्यूएफडीएसए से अफिलिएशन जरूरी है। तो ये कंपनी दोनों के साथ अफिलिएटेड है। इसके 90% प्रोडक्ट्स इंडिया में बनते हैं और कमाल की बात यह है कि इंडिया में बन के ये प्रोडक्ट्स बहुत सारे देशों को दुनिया में एक्सपोर्ट किए जाते हैं, जिसकी वजह से अरबों रुपए का टैक्स भारत सरकार को पूरी दुनिया से आता है। कई बार लोग कहते हैं विदेशी कंपनी है, यहाँ का पैसा बाहर जा रहा है। ऐसा नहीं है। यहाँ का जितना पैसा बाहर जा रहा है प्रॉफिट के रूप में, उससे कई गुना ज्यादा पैसा दूसरे देशों से टैक्स के रूप में इंडिया में आ रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट यहां बन के दूसरे देशों में इस कंपनी की वजह से बिक रहे हैं। हजारों से ज्यादा अवार्ड्स और सर्टिफिकेट, क्योंकि जब हम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो बहुत तरह के सर्टिफिकेशंस के लोग पूछताछ करते हैं कि ये सर्टिफिकेट है या नहीं। ये तो क्वालिटी और बिजनेस स्टैंडर्ड के लिए हजारों सर्टिफिकेट्स इस कंपनी को मिले हुए हैं, क्योंकि इस कंपनी को सिंस पूरी दुनिया में काम करना है, 200 से ज्यादा देशों में। हर देश के सरकार के अपने अपने नियम होते हैं, अपने अपने क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेशंस होते हैं। तो लगभग हर देश में, हर रीजन में, क्या एफडीए, क्या कोशर, क्या हलाल, जीएमपी, जो भी सर्टिफिकेसी, जितने भी सर्टिफिकेशंस हैं क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के लिए, सारे इस कंपनी के प्रोडक्ट्स के पास हैं।
ये कुछ सर्टिफिकेट्स की फोटो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का था। ये इंडिया में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है कि गवर्नमेंट के साथ लीगली रजिस्टर्ड है कंपनी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ, अलग अलग कंट्रीज का। ये देख सकते हैं क्वालिटी स्टैंडर्ड के लिए जो इसका रिसर्च सेंटर है उसको जो डब्ल्यूएचओ की तरफ से सर्टिफिकेट मिला हुआ है। टेक्नोलॉजी का जो बेस्ट टेक्नोलॉजी अवार्ड फ्रांस की तरफ से मिला हुआ है। इस तरह से बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं। जीएसटी नंबर का सर्टिफिकेट है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट्स की। तो प्रोडक्ट्स बेसिकली बैकबोन है। और प्रोडक्ट्स की क्वालिटी कैसी है आप इसे समझ सकते हैं, वो मैं बताऊंगा कि आप उससे अपने आप अंदाजा लगा लेंगे कि प्रोडक्ट्स की क्वालिटी कैसी। तो बेसिकली ये डब्ल्यूएचओ का एक मैं एक डेटा दिखा रहा हूं जिसमें डब्ल्यूएचओ कहता है कि पूरी दुनिया में केवल 5% लोग हेल्दी हैं जिनको कोई बीमारी नहीं। तो ना तो वो डॉक्टर के पास जाएंगे ना हमारे पास। 15% लोग ऐसे हैं जो बीमार हैं, दवाओं पे जी रहे हैं, कुछ काम नहीं कर सकते, हॉस्पिटल में एडमिट हैं या घर पे बैठे हुए हैं, दवाओं पे जी रहे हैं। और 80% लोग ऐसे हैं जिनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी रहती है। कुछ को शुगर है, काम चल रहा है, बीपी की प्रॉब्लम है, काम चल रहा है। यानी वो सब हेल्थ की कैटेगरी, या आए दिन कुछ ना कुछ बीमारी होती रहती है, दवा खाते हैं, ठीक होते रहते हैं। यानी लगभग हर इंसान। अब देखिए कि ये कंपनी क्या क्या बनाती है। ये कंपनी ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती है, मैं प्रोडक्ट की कैटेगरी की बात कर रहा हूं। ये कंपनी ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स बनाती है जिनका इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो बीमारियों से बचे रहेंगे, बीमारियां होंगी नहीं। यानी ये 5% लोग जो अभी बीमार नहीं है, क्या वो बीमार पड़ना चाहते हैं? तो जो लोग बीमार नहीं पड़ना चाहते या बीमार नहीं है वो तो हॉस्पिटल नहीं जाते, लेकिन आपके पास जरूर आए। वो 15% लोग जो बीमार हैं, वो भी आगे बीमार रहना नहीं चाहते, वो तो आपके पास आएंगे ही। और वो 80% लोग जो सब हेल्थ की कैटेगरी में, यानी 100% लोग आपके कंज्यूमर बन सकते हैं। क्योंकि ये कंपनी 3 कैटेगरी के प्रोडक्ट्स बनाती है। पहली कैटेगरी वेलनेस, यानी अगर आप बीमार नहीं होना चाहते, आप चाहते हैं कि मैं हेल्दी रहूं। दूसरी कैटेगरी, अगर आप बीमार हो गए और आपको कोई क्रॉनिक बीमारी हो गई। क्रॉनिक बीमारी एज टू से कि ऐसी बीमारियां जिसमें आपको डॉक्टर जिंदगी भर दवाई खाने की सलाह देते हैं। तो इस कंपनी की मदद से आप ऐसी बीमारियों को, जैसे शुगर है, थायराइड है, बीपी है, पूरी तरह से रिवर्स कर सकते हैं। दूसरी कैटेगरी जिसमें बहुत सारे हेल्थ इश्यूज के लिए, प्रॉब्लम्स के लिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि आपको सर्जरी ही करानी पड़े। जैसे लोगों को स्पाइन में प्रॉब्लम हो जाती है, घुटना बदलने के लिए बोलते हैं, घुटने में प्रॉब्लम हुई तो कहीं पथरी हो गई, कहीं कोई क्लॉट हो गया, ब्लॉकेज हो गया, बहुत तरह तरह की प्रॉब्लम है, कहीं कोई सिस्ट हो जाता है, गांठ हो जाती है, तो सर्जरी की सलाह दी जाती है। तो इस कंपनी के बनाए हुए थेरेपी मशीन, सप्लीमेंट्स, न्यूट्रास्यूटिकल की मदद से आप बिना थेरेपी के भी या इनके सपोर्ट से और बाकी जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसके साथ लेकर के आप बिना ऑपरेशन के भी छुटकारा पा सकते हैं। और तीसरी कैटेगरी जिसको बता दिया जाता है कि लाइलाज है, तो ये ऑल्टरनेटिव मेडिसिन है। लाइलाज बीमारियों के लिए भी आपको ये एक विकल्प प्रदान करता है। जब हम प्रोडक्ट्स की बात करेंगे तो प्रोडक्ट्स में स्पाइरुलिना, इसको सबसे पहले, ये हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट नहीं है, वो हमारा कैल्शियम है जो हम आगे देखेंगे। इसको सबसे पहले मैंने इसलिए रखा है क्योंकि इसकी गवाही, हमारे कंपनी के प्रोडक्ट की क्वालिटी की गवाही ये देता है। स्पाइरुलिना एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर कंडीशन में इंसान खा सकता है। ये बॉडी में एब्जॉर्ब, सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब, 100% एब्जॉर्ब होने वाला एकमात्र पदार्थ जो इंडिया, जो धरती पे अवेलेबल है, वो स्पाइरुलिना है। प्रोटीन सबसे ज्यादा इसमें होता है, इतना प्रोटीन किसी भी सोर्स में नहीं है। विटामिन बी 12 का इकलौता वेजिटेरियन सोर्स है। और ह्यूमन बॉडी को जो भी न्यूट्रिशन चाहिए वो सब कुछ इसमें। इसकी वजह से जो नासा है वो एस्ट्रोनॉट्स को यही खिलाता है, स्पाइरुलिना। और नासा को स्पाइरुलिना सप्लाई करने का गौरव टीएंस को प्राप्त है। टीएंस नासा की ऑफिशियल फूड सप्लायर रह चुकी है। तो नासा जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, जो एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजती है, आपके सामने स्क्रीन पे, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेकिन मैं शॉर्ट में बता दूं, प्रोडक्ट को मैं बहुत डिटेल में आज नहीं बताऊंगा। आप समझ सकते हैं कि इस तरह की क्वालिटी है इस कंपनी की। ये ओमेगा लाइफ है, आपने फिश ऑयल या ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के नाम बारे में सुना होगा। ये दुनिया का इकलौता यूनिक ओमेगा है जिसमें 32 और इंग्रेडिएंट्स मिलाए गए हैं, और सारे हर्बल। ये न्यूट्रिस्यूटिकल प्रोडक्ट है। ये जिम्निमा है जो 2 साल में टाइप 2 डायबिटीज को और 2.5 से 3 साल में टाइप 1 डायबिटीज को रिवर्स करने की क्षमता रखता है। ये मल्टीविटामिन है। एक ही टैबलेट इसका डेली डोज है। एक ही टैबलेट से आपको 11 विटामिन, 9 मिनरल्स और 7 अमाइनो एसिड मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि विटामिन ए के लिए अलग गोलियां खाओ, बी के लिए अलग गोलियां खाओ, सी के लिए अलग गोलियां खाओ, डी के लिए अलग से ऐसे खाको, ऐसा नहीं है। इसके अलावा ये जिंक कैप्सूल है, ये हर्बल है, ये प्लांट बेस्ड है। सारे ही प्रोडक्ट हर्बल है, नेचुरल सोर्सेज से लिए गए हैं। कोई भी केमिकल इसमें इस्तेमाल नहीं किया गया है जो आपके लिए हार्मफुल हो सके। ये ग्रोथ के लिए
ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, ब्रेन सेल डेवलपमेंट के लिए, रेटिना यानी आंखों के फंक्शन के लिए, त्वचा, बाल, नाखून, ये सब के चीजों के लिए, तंत्रिक जो नर्वस सिस्टम है उसके डेवलपमेंट के लिए, और हार्मोनल बैलेंस के लिए लिया जाता है। Fe+ है, शरीर में आयरन या हीमोग्लोबिन लेवल की कमी हो जाए तो उसको ये पूरा करता है। ये भी प्लांट बेस्ड है, शरीर में पूरी तरह से एब्जॉर्ब होता है, जिसकी वजह से ये आयरन की गोलियां खाने से आपको कॉन्स्टिपेशन या दांत पीले होने की समस्या भी नहीं होगी। ये FOS पाउडर है, ये गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम के लिए, फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड, ये प्रीबायोटिक है, ये हाई फाइबर है, सॉल्युबल फाइबर है, ये आपके खाने में घुल के आपको कॉन्स्टिपेशन से बचाता है, मोटापे से, जो बॉडी में एक्स्ट्रा फैट कोलेस्ट्रॉल है उसको निकालने में मदद करता है। ये टी पॉली है, ये हर्बल एंटीबायोटिक है। इसके मेन इंग्रेडिएंट्स में जो ग्रीन टी और अस्ताकाज़ाइंथिन है, इसके अलावा भी और भी हर्ब्स हैं। जहां पे भी एंटीबायोटिक की जरूरत हो, आप जानते हैं एलोपैथी एंटीबायोटिक्स के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, एक लिमिट से ज्यादा आप वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो वहां पे इसको दे सकते हैं। कैंसर से बचाव में भी ये काम आता है, कैंसर के उपचार में भी सपोर्ट करता है, वेट लॉस को सपोर्ट करता है, प्री डायबिटिक्स इसको ले सकते हैं, और भी बहुत सारे फायदे हैं। ये ओपीसी सप्लीमेंट से, ये एक तरह से आप इसको सफाई कर्मचारी कह सकते हैं। आपके बॉडी में खून में गंदगी हो, खून गाढ़ा हो गया हो, कहीं पे कोई ब्लॉकेज हो, थ्रोम्बस हो, गांठ हो, पथरी हो, उन सारी, इवन वेरिकोस वेन्स हो गया हो, कहीं पे भी कुछ भी, जो बच्चेदानी में गांठें हो जाती है, ये सारी चीजों में ये मदद करेगा। बीपी को कंट्रोल में रखता है। ये चिटोशन है, अगर शुगर लेवल बहुत बढ़ गया, मोटापा बहुत बढ़ गया और टस से मस नहीं हो रहा, वजन पूरे कोशिश करने के बाद भी वेट लॉस नहीं हो रहा हो, शरीर में अंदर या बाहर, अंदर अल्सरेशन हो गया हो या बाहर कोई ऐसा घाव हो गया हो जो सालों से भर नहीं रहा हो, लिवर सिरोसिस हो गया हो, फैट इतना बढ़ गया हो कि बहुत कोशिशों के बाद भी कम नहीं हो रहा हो, कोलेस्ट्रॉल या लिपिड इतना बढ़ गया हो कि दवाइयां लेने से भी फायदा नहीं हो रहा हो, तो ऐसे जो आउट ऑफ कंट्रोल टाइप हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, उसमें अगर आप ये 3-4 महीने खिला दें तो सुधार होना शुरू हो जाता है। देन ये कोएंजाइम Q10 है, जिन मर्दों में स्पर्म की काउंट की कमी होती है या हार्ट की प्रॉब्लम होती है, हार्ट इफेक्टिवली ब्लड पंप नहीं कर पा रहा, जिससे ब्रेन को ठीक से ब्लड नहीं मिलता, तो बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है, माइग्रेन, सिर दर्द, पार्किंसंस, अल्जाइमर्स, इस तरह की जो समस्याएं हो जाती है, मसल्स वीक हो जाते हैं, वो सारी समस्याओं में ये हेल्प करता है। ये कॉर्डिसेप्स प्लस कैप्सूल है, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो एक आयुर्वेदिक सर्टिफाइड मेडिसिन है, आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है, और ये दुनिया का इकलौता फॉर्मूला है जो केवल टीएंस के पास है। इसमें शिलाजीत, अश्वगंधा और कॉर्डिसेप्स, जो तीनों माने हुए एफ्रोडिसियाक है, एफ्रोडिसियाक के तौर पे ये उत्तेजना, शक्ति, प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए, इसके अलावा ये स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन को कम करने के लिए एडाप्टोजेनिक है ये। और ये सारे प्रोडक्ट्स के डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं तो टीएंस डॉक्टर अनुराग करके मेरा यूट्यूब चैनल है, वहां पे इन हर प्रोडक्ट्स के बारे में एक एक 1.5 घंटे की डिटेल ट्रेनिंग है, आप देख सकते हैं। आपको सिर्फ यूट्यूब पे जाना है, सर्च करना है TIENS स्पेस DR डॉक्टर स्पेस ANURAG, टीएंस डॉक्टर अनुराग, आपको मेरा यूट्यूब चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप वहां पे सारे प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल में, कि ऐसा क्या है इसमें, कैसे काम करता है, क्या फंक्शन, सारी चीजें बताई गई। देन ये आयु 64 है, जैसे आप अपने घर में सर्दी जुकाम बुखार की गोलियां रखते हैं ना, पैरासीटामोल वगैरह, वैसे इसको घर में रखिए। आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है, आयुष सर्टिफाइड फॉर्मूला है, आयुर्वेदिक मेडिसिन है। किसी भी तरह का सर्दी जुकाम, गले में दर्द, खांसी, बुखार, मलेरिया, टाइफाइड, ये सब चीजें, वायरल फीवर, ये सब हो तो उसमें आप इसको ले सकते हैं। आयुर्वेदिक है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और साथ में इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, लिवर को भी सपोर्ट करता है। ये कैल्शियम HMB है। आपको पता होगा कि कैल्शियम का जो रोल है, तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है जो हड्डियों के लिए होता है, इसके अलावा कैल्शियम HMB, कैल्शियम हाइड्रोक्सी मिथाइल ब्यूटाइडेट, तो जो नॉर्मल मार्केट से जो कैल्शियम की गोलियां लेकर के खाते हैं, ये उससे अलग है। ये आपके मसल्स को, मसल्स के फाइबर को, मांसपेशियों को, जोड़ों को मजबूत बनाने के लिए बनाया गया है। तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस, रोमेटिज्म, डिस्क में जो बोलते हैं ना स्लिप डिस्क हो गया है, डिस्क की समस्या, डिस्क बाहर निकल गया है, डिस्क स्पेस घट गया है, घुटना बदलना पड़ेगा, ग्रीस खत्म हो गई, इस तरह की जो समस्याएं हैं उसमें काम आता है। ये किड्स प्रोटीन पाउडर है, दुनिया का इकलौता बच्चों का प्रोटीन है जिसमें शुगर नहीं है, और जो WHO के फॉर्मूलों के एकदम अकॉर्डिंगली, कि WHO का जो कहना है कि बच्चों का न्यूट्रिशन कैसा होना चाहिए एज वाइज, उसके हिसाब से बनाया गया है। ये कॉलरलेस कैप्सूल है, आपने देखा होगा जिन लोगों को लिपिड प्रोफाइल खराब आता है, लिपिड बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, फैटी लिवर है, या हार्ट की प्रॉब्लम है, उनको जो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर स्टैटिन ग्रुप की दवाइयां देता है, अटोरवास्टैटिन या लोवास्टैटिन, तो ये उसी का हर्बल सब्स्टिट्यूट है। ये रेड ईस्ट राइस एक्सट्रैक्ट से बनाया गया और बिल्कुल वैसे ही काम करता है, लेकिन जो उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं लिवर और किडनी पे, वो ये, तो यानी अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है और नहीं चाहते कि साथ में लिवर और किडनी भी खराब हो जाए, तो स्टैटिन की वजह कॉलरलेस आप लेना शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा है वर्जिन कोकोनट ऑयल।
ये वर्जिन कोकोनट ऑयल एकदम प्योर ना, इसको अवार्ड मिला हुआ है वर्ल्ड का प्योरेस्ट और प्रीमियम वर्जिन कोकोनट ऑयल होने का। ये कोलेस्ट्रॉल को घटाता है, बालों को मजबूत बनाता है। आप इसको बॉडी लोशन, जैसे अभी ठंडी का समय है, स्किन लोगों की ड्राई हो जाती है, तो बॉडी लोशन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो। और बाकी बॉडी लोशन की तरह ये नहीं कि 7-8 घंटे बाद फिर से ड्राई हो जाएगी। 24 घंटे तक ड्राई रहेगा, बॉडी को बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं बनाएगा, 100% एब्जॉर्ब होता है ये बॉडी में। उसके अलावा 3-4 महीने इसको अगर आप एक एक ढक्कन रोज पीते हैं तो थायराइड फंक्शन को भी नॉर्मल करता है। और अगर किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो आप जैसे बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि सुबह सुबह एक गोली निगलते हैं, वो एंटासिड, क्योंकि नहीं खाएंगे सुबह सुबह खाली पेट गोली तो एसिडिटी बढ़ेगी। तो ऐसे लोग इसका आधा ढक्कन रोज सुबह खाली पेट लेना शुरू करें, एसिडिटी नहीं होगी, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। ये एडल्ट प्रोटीन पाउडर है। आपने सुना होगा कि अगर आप प्रोटीन लेते हैं और साथ में वर्कआउट नहीं करते तो लिवर और किडनी में असर हो सकता है, बहुत सारे लोगों को होता भी है। ये दुनिया का इकलौता प्रोटीन है जिसमें केसिन नहीं है। वो जो प्रॉब्लम होती है, अगर आप प्रोटीन ले रहे हैं वर्कआउट कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आप प्रोटीन की जरूरत तो ऐसे लोगों को भी होती है जो बुजुर्ग हैं, जो वर्कआउट नहीं कर सकते, जो बीमार हैं, जिनकी सर्जरी हुई है, तो ऐसे लोगों को प्रोटीन नुकसान पहुंचा देता है, क्योंकि प्रोटीन पचने में थोड़ा सख्त होता है। वो होता है प्रोटीन में मौजूद केसिन की वजह से। ये दुनिया का इकलौता केसिन फ्री प्रोटीन है और शुगर फ्री भी है, बिल्कुल भी शुगर नहीं है इसमें। तो ये वजन घटाने में, वजन बढ़ाने में, मसल्स की स्ट्रेंथ में, ताकत बढ़ाने में, इम्यूनिटी बढ़ाने में, एंजाइम्स और हार्मोन्स बनाने में और एथलेटिक परफॉर्मेंस बढ़ाने में मदद करता है। ये टूथपेस्ट है। आपके घर में जो भी टूथपेस्ट हो, आप देखना उसका जो कवर आता है ना कार्डबोर्ड का, उस पर वार्निंग लिखी रहती है कि 6 साल से कम के बच्चों को केवल पी साइज दें और एडल्ट के सुपरविजन में इस्तेमाल करें। सुपरविजन मतलब क्या, आप साथ में खड़े रहोगे, आप अपने हाथ से भी अगर टूथब्रश उसको कराओगे तो भी वो चाहे तो निगल सकता है। तब टूथपेस्ट में ऐसा क्या होता है कि मुंह में लिया तो ठीक और निगल लिया तो हार्मफुल। और वो सोचो बच्चों के लिए जो स्पेशल टूथपेस्ट बनाए गए हैं ना, उसमें भी ऐसा लिखा है। अगर कोई ऐसी चीज है जो निगलने से हार्मफुल है तो उसको हटा दो। अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या हार्मफुल है, तो अपने घर में जो भी टूथपेस्ट आप इस्तेमाल करते हैं वो थोड़ा सा लीजिए, थोड़ा सा ले करके ऐसे लगाइए हाथ पे, जैसे क्रीम को मसल के एब्जॉर्ब कराने की कोशिश करते हैं ना, वो कोशिश कीजिए। अगर आपका टूथपेस्ट पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए आपकी स्किन में, तो वो टूथपेस्ट इस्तेमाल करने लायक है। नहीं तो वो टूथपेस्ट इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। अगर वो टूथपेस्ट आप इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके साथ जब बच्चे निगल लेंगे या आपके मुंह में भी घुल के थोड़ा थोड़ा अंदर जाएगा, तो वो आपके इंटेस्टाइन में जाकर के अंदर, जब स्किन में यहां नहीं एब्जॉर्ब हो रहा तो अंदर भी एब्जॉर्ब नहीं होगा, वो आपके इंटेस्टाइन में जाकर के चिपकेगा, आपके मुंह में जो स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं उनको खराब करेगा। तो आप चेक कर लीजिए अपने घर के टूथपेस्ट को, अगर ये वार्निंग लिखी हुई है और ऐसा होता है तो आप इनको उसको बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। ये आंवला है, नीम ऑयल। बालों में तेल लगाने की के फायदे तो सभी जानते होंगे आप, लेकिन आप लोगों को नुकसान पता है कि तेल निकाल लगाने के नुकसान क्या क्या होते हैं? आप आपके पास कोई भी हेयर ऑयल हो ना, उसके ऊपर उसका कॉम्पोजिशन पढ़िए, उसमें पैराफिन वैक्स होता है। अब वो पैराफिन वैक्स जो पेट्रोलियम से निकाला जाता है जमीन के अंदर से, वो एक लेयर बना लेता है आपके स्कैल्प पे, जो सिर की चमड़ी होती है, और उसमें जो छिद्र होते हैं ना जिससे ऑक्सीजन अंदर लेता है, उसको ब्लॉक कर देता है। तो आपके स्कैल्प में ऑक्सीजन का फ्लो बंद, बालों को चिपचिपा बना देता है, जिसकी वजह से धूल मिट्टी पोल्यूशन बालों में ज्यादा चिपकती है। तो हेयर ऑयल चिपचिपा है, अगर आपका थोड़ा सा भी, अगर आपका हेयर ऑयल थोड़ा सा भी चिपचिपा है, तो उसको लगाने से फायदा हो या ना हो, नुकसान जरूर। ये दुनिया का इकलौता ऑयल है जो बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं, बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं। आप इस ऑयल को इस्तेमाल कर सकते हैं बॉडी पे भी। आप इस ऑयल को पूरी बॉडी में लगाएंगे, मच्छर नहीं काटेंगे। अब जंगल में सो जाओ, पूरी बॉडी में ऑयल लगा, कहीं पे कट गया, जल गया, छिल गया, उसका जो निशान जैसा हो जाता है उस पे लगाना शुरू कर दो, वो निशान चला जाएगा। कहीं पे अगर फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वहां पे ये ऑयल लगाओ, तो ये ऑयल उसको भी ठीक करना शुरू कर देगा। तो ये एक ट्रूली मल्टीपर्पस ऑयल है और बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है। आपके इसको लगाने के बाद आपके बाल चिपकू चिपकू नहीं लगेंगे, आप नहाने के बाद भी लगा सकते हैं, स्कूल कॉलेज ऑफिस जा सकते हैं ये ऑयल लगा। 3 दिन में ये डैंड्रफ को और बाल झड़ने को कम करना शुरू कर देता है। उसके अलावा ये शैम्पू है आर्गन अवोकाडो के अलावा, इसमें और 7-8 इंग्रेडिएंट्स हैं, जड़ी बूटियां हैं। ये बालों को जितना फायदा तो पहुंचाना है वो पहुंचाता है। आपने मार्केट में देखा होगा, डव हो या कोई भी शैम्पू हो, आप देखेंगे शैम्पू अलग कंडीशनर अलग, ये सिर्फ बेचने का धंधा है। ये ट्रिपल कंसंट्रेट फॉर्मूला में आता है। ये बाकी बाजार में मिलने वाले इतने ही बड़े बॉटल से 3 गुना ज्यादा चलेगा।
और उसके अलावा ये 2 in 1 है, शैम्पू कंडीशनर एक में ही, आपको अलग अलग बॉटल खरीद करके पैसे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ये मल्टीपर्पज हैंड वॉश है, ये प्योर एलोवेरा कंसेंट्रेट है, ये भी ट्रिपल कंसेंट्रेट फॉर्मूला में है। एक हैंड वॉश की इतनी ही बड़ी बॉटल आपके घर में जितने दिन चलती है, ये उससे 3 गुना चलेगी, तो इसलिए सस्ता भी पड़ेगा। ये हैंड वॉश के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, सेविंग जेल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपके फेस बहुत ज्यादा ऑयली है तो फेस वॉश के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसको बॉडी वॉश के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा ये स्पा केयर हैंडमेड बाथिंग सोप है, स्पा केयर हैंडमेड बाथिंग सोप है। इस बाथिंग सोप का इस्तेमाल, इसमें 6 वेरिएंट आते हैं हमारे पास सोप के, जिसमें 3 चारकोल के वेरिएंट है और 3 नॉर्मल सोप के वेरिएंट है। चारकोल बैम्बू वर्जिन बैम्बू चारकोल से बना हुआ सोप है, जिसमें आप 3 वेरिएंट हैं, ऑरेंज के साथ, टी ट्री ऑयल के साथ और नीम के साथ। अलग अलग टाइप की स्किन या अलग अलग टाइप के स्किन की प्रॉब्लम्स के लिए, जैसे किसी को एक्ने वाले, एक्ने पिंपल्स ज्यादा होते हैं, किसी के स्किन में दाग धब्बे डार्कनेस, जैसे गर्दन पे कालापन हो जाता है, अंडर आर्म्स में या प्राइवेट पार्ट्स के आसपास की स्किन काली हो जाती है, उसके लिए अलग सोप है। किसी का स्किन पे झाइयां वगैरह है तो उसके लिए अलग सोप है। देन ये डिश वॉश है, आपके घर में बर्तन जरूर धुलते होंगे, आपने भी धोए होंगे, नहीं धोए तो जो आपके घर में बर्तन धोता है उनसे पूछिए। बर्तन धोने के बाद हाथ एकदम ड्राई हो जाते हैं, जिनकी स्किन पहले से ड्राई है उनके हाथ तो फटने लगते हैं। इसके अलावा बर्तन धोने के बाद आप कितना भी खंगाल दो, जब वो सूख जाएगा तो दिखेगा कुछ नहीं, लेकिन आप अगर उंगली फेरोगे तो आप उस पर निशान बनेगा, लकीर खींच सकते हो। क्योंकि बर्तन धोने का लिक्विड हो या साबुन हो, उसमें केमिकल डाला जाता है चिकनाई काटने वाला, वही केमिकल आपके हाथों को ड्राई करता है और बर्तन पे रह जाता है, वो पूरी तरह से कभी धुलता नहीं। जब आप खाना खाएंगे तो खाने में घुल के वो आपके बॉडी के अंदर जाएगा। उसका काम क्या है, चिकनाई को कम करना। तुरंत तो असर नहीं दिखाएगा, लेकिन धीरे, क्योंकि बहुत कम जाता है, लेकिन धीरे 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 जाता जाएगा। तो जब आपकी उम्र 35-40 होने लगेगी, तब तक वो इतना चला जाएगा कि आपके कोलोन के अंदर, बॉडी में जो कोलोन है ना, लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट, उसके अंदर की पूरी चिकनाई को खत्म कर देगा, क्योंकि इसका काम ही है चिकनाई खत्म करना। तो जिसकी वजह से 35-40 से की उम्र पहुंचते पहुंचते हर इंसान को डेली या हफ्ते में 2-3 बार कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होने लगती है। तो सोचिए आपको क्या क्या चीजें बीमार बना रही हैं। ये जो डिश वॉश है, इसमें केवल कटहल के पत्ते और ग्लिसरीन को और वाटर बेस को इस्तेमाल किया गया है। ये भी ट्रिपल कंसंट्रेट फॉर्मूला में है, ये आधे लीटर की बोतल आती है। कीमत इसकी विम के आधे लीटर बोतल के बराबर ही है, लेकिन ये विम से 3 गुना ज्यादा चलता है, क्योंकि इसमें 3 गुना पानी मिला के इस्तेमाल करना, यानी इसके हर प्रोडक्ट मार्केट में मिलने वाले सिमिलर प्रोडक्ट से सस्ते पड़ते हैं, इसका हर प्रोडक्ट। देन ये सैनिटरी नैपकिन है। आप सोचेंगे सैनिटरी नैपकिन तो बाजार में मिलता है, इसके बारे में मैं अभी डेमो, इसका लाइव डेमो होता है, जिन्होंने भी आपको इस सेशन में इनवाइट किया है उससे आप डेमो देख सकते हैं लाइव, या डेमो का वीडियो ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको कुछ चीजें इसके बारे में बताना चाहता हूं। आप गूगल करना कि क्या सैनिटरी पैड से कैंसर हो सकता है, आप गूगल करना कि क्या सैनिटरी पैड से कैंसर हो सकता है, आप चौंक जाएंगे। आपको जवाब मिलेगा कि महिलाओं को होने वाले 70% कैंसर जो सैनिटरी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे पैड हो गया, टेम्पोन्स हो गया, मेंस्ट्रुअल कप हो गया, उन्हीं की वजह से। अब आप सोचेंगे कैसे, तो मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं जिससे आपको समझ में आएगा कैसे। मार्केट में कोई भी सैनिटरी पैड आप ले लीजिए, उसके एक पीस का, पूरे पैकेट का कोई दाम होगा, उसमें कितने, उस पैकेट में कितने पीस हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। आप देखेंगे कि एक पीस का जो दाम है ना, वो 4-5 रुपए से लेकर के 8-9 रुपए तक का पड़ता है, एक सैनिटरी पैड, एक पीस। उसकी पैकिंग का भी खर्चा है, हर सैनिटरी पैड पैकिंग में आता है। उसके अलावा उसका प्रचार भी होता है टीवी पे, मैगजीन में, होर्डिंग्स लगा करके। उसके बाद वो रजिस्टर्ड कंपनी है तो टैक्स भी पे करती है। बाजार में एक और चीज मिलती है, कॉटन का रुमाल। एक कॉटन का हाथ रुमाल आपको 20-25 रुपए से कम का नहीं मिलेगा, जबकि उसके पैकिंग का भी खर्चा नहीं है, उसके एडवर्टाइजमेंट का भी खर्चा नहीं है, और वो पता नहीं वो लोग टैक्स भी पे करते हैं कि नहीं, क्योंकि ब्रांड तो कोई होता नहीं है। ब्रांडेड आप लेंगे तो 60-70 रुपए, 80 रुपए, जैसे जॉकी वगैरह का जो रुमाल आता है, 80 रुपए, 100 रुपए का पड़ेगा। तो सोचिए जब 20-25 रुपए से कम में एक रुमाल नहीं मिलता, तो 5-7 रुपए, 10 रुपए में आपको सैनिटरी पैड कैसे मिल रहा है? सोच के देखिए, इसका आंसर आपको नहीं मिलेगा। मैं गारंटी देता हूं कि आपको, आप दिमाग घुमाते रह जाएंगे, घुमाते रह जाएंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई जब रुमाल नहीं बन सकता, मिल सकता 5-7 रुपए में, तो सैनिटरी पैड ये लोग कहां से बेच रहे हैं 5-7 रुपए, वो भी पैकिंग का भी खर्चा करके, एडवर्टाइजमेंट का भी खर्चा करके, सब कुछ करके। और इसका जवाब जब आपको मिल जाएगा तो आपको उसके पीछे का स्कैम भी पता चल जाएगा।
कि सैनिटरी पैड से बीमारियां क्यों होती है। मैं आपको बताता हूं, आप कोई भी ब्रांड का सैनिटरी पैड उठाओ, आराम से पता चल जाएगा आपको। आप उसमें देखेंगे कि पिछला लेयर प्लास्टिक का है। अब प्लास्टिक है तो हवा नहीं जाएगी। अब मैं आपको याद दिलाता हूं कि आपका जब कभी उंगली वगैरह कट गया हो ना, तो आपने कभी ना कभी उस पर बैंडेड लगाया होगा। जब बैंडेड उस पर लगाया होगा, तो 4-5 घंटे के बाद जब वो बैंडेड हटाते हैं ना, तो वहां की स्किन ऐसे हो जाती है जैसे उबाल दिया हो। व्हाइट व्हाइट हो जाएगी, जैसे उबाल दिया हो, जैसे किसी चीज में डाल करके ना बॉईल कर दिया। सिर्फ 5-7 घंटे आपकी उंगली को ऑक्सीजन नहीं मिलता तो उंगली की वो हालत हो जाती है। तो ये तो प्लास्टिक के लेयर वाला सैनिटरी पैड आप 5-6 घंटे प्राइवेट पार्ट में लगा के, सॉरी 5-6 दिन प्राइवेट पार्ट में लगा के रखते हैं। क्या हाल होता होगा सर्विक्स का, यूट्रस का, फेलोपियन ट्यूब का। सोचिए क्या हाल होता हो। सोच के देखिए एक बार, पूरे दिन आपको प्लास्टिक का कपड़ा पहना के रखा जाए तो कैसा लगे। बीमारियों को एक बार को साइड में रखो। पीरियड्स के दम समय 5 समस्याएं सभी महिलाओं को होती है। पहली समस्या, जितनी भी लेडीज हैं यहाँ पे जिन्होंने खासतौर पे पहली बार ज्वाइन किया है, और मर्द भी समझते होंगे, वो रिलेट करने की कोशिश करना। पहली समस्या, गीलापन महसूस होना। 5-6 दिन, 5-6 घंटे आपको गीला कपड़े पहना के रखा जाए, कैसा लगेगा। महिलाओं को 5-6 दिन गीलापन महसूस होता है। उस गीलापन की वजह से और जो प्लास्टिक की वजह से इचिंग, रैसेस, ऑक्सीजन नहीं जाने की वजह से बैक्टीरिया होना, बदबू होना, हीट महसूस होना, और पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग की वजह से कमजोरी, दर्द वगैरह होना। ये सैनिटरी पैड ये सारी समस्याओं से छुटकारा दिला देगा। वैसे तो ये महंगा नहीं है, वो भी मैं साबित कर दूंगा कि मार्केट में मिलने वाले ब्रांड से महंगा नहीं है, क्योंकि इसमें एक्टिव ऑक्सीजन चिप होता है जिसकी वजह से 12 घंटे तक ये बैक्टीरिया फ्री रहता है। और इसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी मार्केट में मिलने वाले सबसे बढ़िया पैड से भी 3 गुना ज्यादा है। तो ये पैड 12 घंटे में चेंज करना होता है, मार्केट में मिलने वाले पैड के ऊपर लिखा रहता है 5 से 6 घंटे में चेंज करने की। यानी ये उससे 4 गुना ज्यादा चलता है, तो ऑब्वियसली सस्ता पड़ता है। लेकिन अगर सस्ता ना पड़े, महंगा भी पड़े, तो 5 दिन महिलाओं के आरामदेह हो जाएंगे। ना गीलापन महसूस होगा, ना गर्मी लगेगी, ना इचिंग होगी, ना रैसेस होगा, ना इन्फेक्शन होगा, ना बदबू होगी, ना बैक्टीरिया होगा, ना थकान होगी, ना दर्द होगा। तो ये 5 दिन के आराम की कीमत क्या होनी चाहिए। लेकिन ये महंगा नहीं है, ये ध्यान रखिए कि ये महंगा कोई भी प्रोडक्ट टीएंस का मार्केट के प्रोडक्ट से महंगा नहीं है। किसी चीज का दाम ज्यादा होने की वजह से ये महंगा नहीं होता। आप अपने घर में मान लो कि एक रूम फ्रेशनर लेके आते हैं, या कार में एक परफ्यूम लगाते हैं। एक परफ्यूम है जो 1 महीने में खत्म हो जाता है और 100 रुपए का है, और एक परफ्यूम है जो 250 रुपए का है और 6 महीने चलता है। तो सस्ता कौन सा हुआ। दाम तो 250 वाले का ज्यादा है, लेकिन सस्ता कौन सा हुआ। 250 वाला 6 महीना चलेगा और 100 वाला 1 महीने में खत्म हो गया। तो बेसिकली लोग इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को महंगा समझ लेते हैं, वो इसी वजह से, क्योंकि दाम ज्यादा होता है। लेकिन वो चलता कितना है, उसका इस्तेमाल क्या है, कितने काम आता है। तो वैल्यू जब आप देखेंगे तो इस कंपनी के सारे ही प्रोडक्ट सस्ते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा ये विटामिन सी फेस वॉश है, दुनिया का इकलौता फेस वॉश है जो पोल्यूशन के इफेक्ट्स को भी हटाता है और साथ में त्वचा को रिपेयर भी करता है, क्योंकि इसमें कोलेजन बिल्डर भी है। एंटी एजिंग नाइट क्रीम है, रात को लगा के सो जाइए। आपके स्किन पे जो एजिंग के साइन एंड सिम्टम्स हैं, लाइट फाइन लाइंस, रिंकल्स, अनइवन स्किन टोन, लूज स्किन, ये सब चीजें, पिंपल के दाग, ये सब चीजों को ये ठीक करना शुरू कर देगा। ये गोट मिल्क से बना हुआ सोप है। गाय भैंस का दूध 60 रुपए लीटर, बकरी का दूध 800 रुपए लीटर, और ये दुनिया का सबसे सस्ता गोट मिल्क सोप है। ये प्रीमियम है। अगर आप इसकी खुशबू देखेंगे ना तो आप पागल हो जाएंगे। आप उसके बाद दुनिया का कोई साबुन इस्तेमाल करने की कोशिश ही नहीं करेंगे। ये फेमे फ्रेश इंटीमेट वॉश है, ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है, जैसे वी वॉश वगैरह है, जो केमिकल की वजह से पीएच बैलेंस करके बैक्टीरिया को मारता है। पंचवलकला नाम की एक आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन होती है जिसमें 5 जड़ी बूटियां होती है। ये उससे बनाया गया आयुर्वेदिक मेडिसिन है, जो आप इंटीमेट वॉश के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ मशीनें भी है एडवांस टेक्नोलॉजी की, जैसे कि जापानीज टेक्नोलॉजी से बनाई गई ये मशीन। ये मशीन दिखने में आपको एक नॉर्मल पुराने मॉडल के मोबाइल फोन जैसी लग रही होगी, लेकिन ये पेटेंटेड है, एफडीए अप्रूव्ड है। यूरोपियन यूनियन मेडिकल काउंसिल ने इसको क्लास 2 मेडिकल डिवाइस का दर्जा दिया हुआ है, और इसको 7-8 100 से ज्यादा अवार्ड्स मिल चुके हैं।
जब मैंने सुना था तो मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था, आपको भी नहीं हो रहा होगा। ये मशीन अगर सिर्फ इतने दूर हाथों को, आपको ये हाथ का जो मैप बना हुआ है ना हाथों के दोनों तरफ, सिर्फ इतने ही दूर की हथेली पे चेक करके आपके शरीर में अगर कोई बीमारी है या आपके शरीर का कोई अंग अगर खराब हो रहा है उसका पता लगा लेगी। उसके अलावा अगर आने वाले समय में कोई बीमारी होने के चांस है उसका भी पता लगा लेगी। चलो बीमारियां तो पता लगा लेगी ही, लेकिन आपने अपने आसपास समाज में देखा होगा कि बहुत सारे लोग बीमार हैं, 10 साल से शुगर की दवाई ले रहे हैं, 10 साल से बीपी की दवाई ले रहे हैं, 15 साल से थायराइड की दवाई ले रहे हैं, उनको पता नहीं होता कि थायराइड क्यों हुआ है। आप पूछ के देखना, किसी थायराइड वाले को पूछना आपको थायराइड क्यों हुआ, किसी बीपी वाले को पूछना आपके शरीर में ऐसा क्या खराब है कि आपका बीपी बढ़ता है, किसी को शुगर वाले को पूछना आपको शुगर क्यों, उसको नहीं पता होगा। ये आपकी बीमारी की मूल वजह क्या है आपके शरीर में वो भी पता चलाएगी। और सबसे बड़ी बात, इसमें सिर्फ पता करने का मोड नहीं है, इसमें डिटेक्ट मोड भी है, रिलीफ मोड भी है। आप उसी पॉइंट पे थेरेपी करके उस बीमारी से धीरे 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 छुटकारा भी पा सकते हैं। हाँ, कुछ बीमारियों में साथ में कुछ और मशीनों की थेरेपी और कुछ सप्लीमेंट्स या न्यूट्रास्यूटिकल की भी जरूरत पड़ेगी। और ये मेरे कहने से मत मानिए, एफडीए ने सर्टिफाई किया है इसको, एफडीए अप्रूव्ड है ये, जो यूरोपियन यूनियन मेडिकल काउंसिल है उसने इसको अप्रूव किया हुआ। ऐसा नहीं है कि मैं कह दूं इसलिए मान लीजिए, एफडीए का अप्रूवल लेटर है, अगर आपको वो कॉपी चाहिए वो भी मैं प्रोवाइड करूं। तो ये मशीन इतने कमाल की चीज है। इसके अलावा ये मल्टी फंक्शनल हेड केयर अपरेटस है, हेड मसाजर कह सकते हैं आप इसको। इसमें कई मोड हैं और ये सिर पे होने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, लाइक बीपी अगर बढ़ा हुआ है तो उसको कम करेगा, कम है तो बढ़ाएगा, बाल झड़ने को रोकेगा, स्ट्रेस डिप्रेशन एंजाइटी ये सब में हेल्प करेगा, आपके ब्रेन में ब्लड के माइक्रो सर्कुलेशन को ये इनहांस करेगा। इसके अलावा आपके शरीर में कोई भी ऐसी गांठ हो जो छूने से महसूस होती हो, जैसे लिपोमा हो जाता है, ब्रेस्ट में गांठें हैं, वेरिकोस वेन्स हैं जिसमें नसें सूज जाती है पैरों में पीछे की तरफ, वो सारी चीजों को ये ठीक करता है। देन ये टाइटेनियम एनर्जी ब्रेसलेट है। लोगों को देख करके ये कंफ्यूजन होता है, जो बाजार में जो स्टील और मैग्नेट वाला बीपी ब्रेसलेट मिलता है ये वो है, ये वो नहीं है। ये टाइटेनियम, जर्मेनियम और अर्थ मैग्नेट्स का बना हुआ है। आप एक बार गूगल करके टाइटेनियम और खासतौर पे जर्मेनियम का प्राइस गूगल कर सकते हैं कि कितना महंगा मेटल है ये सब। ये उसका बना हुआ है। ये 100% सुरक्षा देता है आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, मोबाइल के रेडिएशन, मोबाइल टावर के रेडिएशन, वाईफाई का रेडिएशन, जितने भी तरह के तमाम रेडिएशन से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से 100% सुरक्षा देता है। आपकी एनर्जी बढ़ाता है। इसको अगर आपको मौका मिले तो इसका लाइव डेमो देखिए, 2 मिनट में आपकी ताकत 3 गुना बढ़ जाएगी, आपकी एनर्जी 3 गुना बढ़ जाएगी। ये दर्द, थकान, जकड़न से छुटकारा दिलाता है, फोकस, एकाग्रता को बढ़ाता है, ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है, ब्लड की चिपचिपाहट को कम करता है, नकारात्मक और सकारात्मक आयन को बैलेंस करता है और मेटाबॉलिज्म को भी एक्टिवेट करता है। उसके बाद ये सबसे कमाल की मशीन है, ये हमारे सबसे महंगा प्रोडक्ट है और सबसे ज्यादा बिकता है। सोचिए, ये हमारा सबसे महंगा प्रोडक्ट है और सबसे ज्यादा बिकता है। और इस प्रोडक्ट के बारे में एक खास बात है, आपने सुना होगा जो महंगे फेमस प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी कॉपी बन जाती है, जैसे आईफोन की कॉपी बिकती है, फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी, एप्पल, ओमेगा, राडो जैसे महंगे ब्रांड की जो घड़ियां हैं उनकी कॉपी बिकती है, फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी। ये दुनिया का इकलौता प्रोडक्ट है जिसकी 6 कॉपियां बनी हुई है। जो असली मशीन है उसकी एमआरपी है 62,719 रुपए, उसकी फर्स्ट कॉपी है 38,000 की, सेकेंड कॉपी है 31,000 की, थर्ड कॉपी 24,000 की, फोर्थ कॉपी 20,000 की, फिफ्थ कॉपी 13,000 की और सिक्स कॉपी 8,000 की। सोचिए, तो इस मशीन की डिमांड उतनी है, तभी कॉपी बना दिया अंधाधुंध, कुछ भी डाल दिया, दिखने में सेम कर दिया, बस हो गया। आप ऑनलाइन सर्च करके देख लो ना, 8, 10, 15 हजार में भी मिल जाएगा ये मशीन, लेकिन सिर्फ दिखने में ऐसा हो। जैसे ही आप बोलोगे ना, कोई भी आपको सस्ता दे रहा है उससे बोलो कि मुझे कंपनी का ओरिजिनल वारंटी कार्ड और ओरिजिनल बिल चाहिए, तो सच्चाई पता चल जाएगी। कोई भी कहीं भी सस्ता मिल रहा हो, ऑनलाइन मिल रहा हो, ऑफलाइन मिल रहा हो, सीधे बोलो कि अगर ये टीएंस का असली मशीन है ना, तो कंपनी का ओरिजिनल बिल मेरे नाम से और वारंटी कार्ड मेरे नाम से। भाई आप खरीद रहे हो, आप पैसे दे रहे हो, तो बिल और वारंटी कार्ड आपके नाम से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? असली होगा तो कोई भी देगा, मुझे से मांगिए मैं दूंगा, आपके नाम से वारंटी कार्ड, आपके नाम से बिल। लेकिन जो भी आपको सस्ता देगा ये दोनों चीजें कभी नहीं दे सकता वो। तो सावधान रहिएगा, क्योंकि ये बेस्ट सेलिंग जितने भी प्रोडक्ट हैं सैनिटरी नैपकिन, टीएंस के प्रोडक्ट, सब प्रोडक्ट्स पे लिख के आता है नॉट फॉर ऑनलाइन सेल, लेकिन बिकता है। तो सावधान रहिएगा, जब भी आप अगर कोई सस्ते का लालच दे, तुरंत उससे ओरिजिनल टीएंस कंपनी का बिल आपके नाम से और वारंटी कार्ड मांगे। तो ये जो मशीन है ये 4 तरह की थेरेपी एक साथ करता है बॉडी।
क्या क्या थेरेपी करता है। तो ये जो आयुर्वेद, इंडिया का जो आयुर्वेद है, जापान की मैग्नेटिक थेरेपी टेक्नोलॉजी, और चाइना का जो टीसीएम है, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, उसके थेरेपी मैकेनिज्म को एक साथ मिलाया गया है एक मशीन। ये मशीन करती क्या है, आयुर्वेद से जो पंचकर्म, जो बॉडी का पूरी सफाई करने का, और षटकर्म, मसल्स और बोन्स को मजबूत करने की टेक्नोलॉजी है, उसको इस्तेमाल करता है। जैसे मान लीजिए ये बॉटल है, ये बॉटल को अगर साफ करना हो अंदर से, तो या तो आपको हाथ डाल के साफ करना पड़ेगा, लेकिन अगर ये बॉटल का मुंह छोटा है, आप इसमें हाथ नहीं डाल सकते, तो आप क्या करोगे, बॉटल में पानी भरा हुआ, आप इसको गोल गोल घुमाते हैं ऐसे, गोल गोल, डिटर्जेंट डाल दिया थोड़ा सा, या केवल बिना डिटर्जेंट के गोल गोल घुमाया। क्यों? क्योंकि गोल गोल घुमाने से इसका जो अंदर जो लिक्विड है, जो पानी है, वो दीवारों के साथ रगड़ खाता हुआ घूमेगा, तो गंदगी तो सारी दीवारों पे चिपकी रहती है, तो वो उस पानी में घुल जाएगी, सारी गंदगी दीवारों से हटके उस पानी में घुल जाएगी। उसके बाद आप वो पानी फेंक दो बॉटल, उसके बाद एक दो बार और खंगाल दो बॉटल को, बॉटल साफ हो गई। हमारे शरीर में जो खून की जो वाहिकाएं होती है, रक्त वाहिकाएं, धमनियां, जो ब्लड वेसल्स होते हैं, वो भी सिलिंड्रिकल होते हैं, गोल होते हैं। लेकिन उसमें खून को गोल कैसे घुमाया जाए, तो ये मशीन पे खड़े होने से आपका ब्लड, जो जितने भी आपके बॉडी में लिक्विड हैं, वो गोल गोल घूमेंगे, स्पाइरल मोशन, और बहुत तेजी से घूमेंगे, जिसकी वजह से जो भी शरीर में जो गंदगी, जो बोलते हैं ना आर्टरी में ब्लॉकेज हो गया, तो वो ब्लॉकेज कहाँ होता है, बीच में थोड़ी अटक जाता है, दीवारों पे दोनों तरफ से, ये दीवार है तो दोनों तरफ से गंदगी जमनी शुरू हुई, शुरू से होते बढ़ते बढ़ते वो पूरा ब्लॉक कर दिया। तो वो जितने भी आपके आर्टरीज में ब्लॉकेज है, सबको निकालेगा धीरे, खून में ही घुल के। लेकिन वो गंदगी घुल के गई कहाँ है, तो खून में ही। अब ये पानी है, पानी तो आप फेंक दोगे, बॉडी में से खून निकाल के तो नहीं फेंक सकते। अब वो गंदगी आपके धमनी से तो हट गई, लेकिन रह तो गई खून में ही ना। अब खून कैसे साफ करेंगे, तो इसमें ट्विन मोटर टेक्नोलॉजी है, ट्विन फंक्शन टेक्नोलॉजी है, जो ऐसे इसको वोटेक्स फोर्स में भी घुमाता है। जैसे आपने वो मक्खन बनाने वाला बिलौना देखा ना, मथानी, एक बार इस तरफ वॉशिंग मशीन की तरफ घुमाता है, तो उससे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट होता है। उसमें आपने देखा होगा, जो मक्खन बनाने वाली मशीन है, उसमें बीच में छाछ रह जाती है, मक्खन साइड में हो जाता है, यानी हैवी पार्टिकल्स अलग होकर के साइड हो जाते हैं, और प्योरीफाइड बीच में रह जाता है। तो ये वैसे ही आपका जो प्योर ब्लड है बीच में रह जाएगा, और जो ब्लड में घुसी घुली हुई अशुद्धियां हैं वो निकल जाएंगी। अब वो दीवार से भी हट गई, खून से भी हट गई, उसके बाद पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाएंगी। इसके अंदर जो मोटर है, उस 7200 आरपीएम का हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन देता है। अगर आपके पास कार हो, या किसी और की गाड़ी में बैठना, देखना जब कार का स्पीड 100 किलोमीटर पर घंटे होता है ना, जब 100 किलोमीटर की स्पीड पे आप कार चलाएंगे, तो कार के इंजन का आरपीएम होता है 2500 से 3000। इस मोटर का आरपीएम है 7200। सोचिए कितना हीट जनरेट करता होगा। नकली में असली में यही फर्क है, वो कॉपर का मोटर बाइंडिंग लगाते हैं, अगर इतना हीट जनरेट, इतना 7200 आरपीएम होगा, तो 1 मिनट में फूक जाएगा वो मोटर। इसलिए उसका आरपीएम होता है 1300, 1400, 1500, इसका 7200 आरपीएम। क्यों? क्योंकि उसमें टंगस्टन अलॉय का बाइंडिंग इस्तेमाल किया गया है कॉपर के साथ साथ, इसलिए हाई टेम्परेचर को वो रेसिस्ट कर पाता है। लेकिन उस हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन की जरूरत क्या है, इस मशीन पे 15 मिनट खड़ा होना 4 से 5 किलोमीटर ब्रिस्क वॉक के बराबर है। 4 से 5 किलोमीटर जॉगिंग समझिए। अब कोई इंसान अगर रोज 4 से 5 किलोमीटर ब्रिस्क वॉक करे, तो क्या क्या फायदे होंगे, वजन कम होना शुरू हो जाएगा, शुगर कंट्रोल में आ जाएगा, और भी बहुत सारे फायदे हैं वॉकिंग के, ब्लड सर्कुलेशन ठीक होगा, लंग्स मजबूत होंगे, हार्ट मजबूत होंगे। लेकिन हर इंसान वॉक नहीं कर सकता, जॉगिंग नहीं कर सकता। अगर वजन बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा चल के हांफने लगा, हार्ट बीट बढ़ने लगी, नहीं कर पाएगा। घुटनों में प्रॉब्लम है, उम्र ज्यादा है, सर्जरी हुई है, ऐसे बहुत सारे इंसान हैं जिनको वॉकिंग करने की सलाह दी जा सकती है, वजन कम करना है, शुगर की वजह, लेकिन उनको वॉक करने की क्षमता नहीं होती। हार्ट की प्रॉब्लम है, घुटनों की प्रॉब्लम है, मसल्स की प्रॉब्लम है, पैरालिसिस है, कैसे करेगा वो वॉक? तो ऐसे लोगों के लिए ये मशीन वरदान है, और इसीलिए ये इतना ज्यादा बिकता है। क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम हो ना हो, आलस की प्रॉब्लम तो 90% लोगों में है। 4-5 किलोमीटर ब्रिस्क वॉक में 1.5 घंटा लगेगा, टाइम की प्रॉब्लम मैक्सिमम लोगों के पास है। गर्मी में वॉक करने जाएंगे तो गर्मी लगेगी, सर्दी में वॉक करने जाएंगे तो सर्दी लगेगी, वॉक करके आएंगे तो भूख लगेगी, तो जितना घटा के आएंगे उससे ज्यादा खा लेंगे। इस मशीन में 15 मिनट ही लगते हैं 4-5 किलोमीटर ब्रिस्क वॉक के बराबर, तो टाइम बचता है, एफर्ट बचता है,
हांफते नहीं है लोग, घुटनों पे जोर नहीं, कमर पे जोर नहीं, तो ये सारे फायदे हैं। इसके अलावा इस मशीन में 250 रिफ्लेक्सोलॉजी एक्यूप्रेशर एडेप्टेबल पॉइंट्स हैं जो आपके बॉडी के वेट के हिसाब से शिफ्ट होते हैं। फिक्स प्लेट नहीं है वो प्लास्टिक वाला जो 250 रुपए में मिलता है, वो नहीं है ये आपके बॉडी के 250 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को एक साथ स्टिमुलेट करता है और पूरी बॉडी को सिंक्रोनाइजेशन में रिपेयर करता है। इसके अलावा इस मशीन में जो ये बटन जैसा दिख रहा है व्हाइट सिल्वर कलर का, 4 पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं जिसकी वजह से ये आपके ब्लड को मैग्नेटाइज करता है और ब्लड में क्लॉटिंग नहीं होने देता। ये मैग्नेट्स इस मशीन में डाले गए हैं कोविड के बाद, क्योंकि कोविड के बाद आपने सुना होगा और अब तो कंपनी ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि वैक्सीन की वजह से बहुत सारे लोगों को ब्लड में क्लॉटिंग की वजह से हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो रही थी। इसलिए ये मशीन में रिसर्च किया गया टीएंस के रिसर्च सेंटर में, और ये मशीन में ये डाला गया। इस मशीन पे खड़े होने के बाद 24 घंटे तक आपके किसी भी वजह से आपके ब्लड में क्लॉट्स नहीं हो सकते। तो आपको वो, अगर आपने वैक्सीन लिया है और आपको भी डर लगता है कि कहीं मुझे या मेरे परिवार में किसी को ये प्रॉब्लम ना हो जाए, तो ये मशीन रखिए, रोज सुबह 15 मिनट उस पर खड़े होइए, आपको कभी ब्लड में क्लॉटिंग की वजह से हार्ट अटैक नहीं आएगा। इसके अलावा दो और भी प्रोडक्ट हैं जो नए लॉन्च हुए हैं, वो मैं आपको दिखाता हूं, वो मैं आपको लाइव दिखाता हूं। तो ये देखिए, ये है सिल्वैरिस ब्यूटी डिवाइस। ये कमाल का डिवाइस है और आते ही इसके सेल की तो धूम मच गई है। ये मैं आप लोगों को लाइव दिखाता हूँ। ये देखो, ये जादू का पोटली खुला। ये फेस मसाजर, जो ब्यूटी ट्रीटमेंट के लिए आप पार्लर में जाकर के 5, 7, 10 हजार रुपए खर्च करते हैं, स्किन अपलिफ्टमेंट, झुर्रियों को हटाने के लिए, स्किन की टाइटनेस के लिए, ब्लेमिसेस हटाने के लिए, चेहरे पे ग्लो लाने के लिए, चेहरे पे दाग धब्बे हैं, गड्ढे हैं, उसको हटाने के लिए, डबल चिन को ठीक करने के लिए, अंडर आर्म्स की स्किन लटक गई, इधर की स्किन लटक गई, अंडर बेली की स्किन लटक गई, वो सारी चीजें इस मशीन से ठीक हो सकती है। रिचार्जेबल है, वॉशेबल है, एक बार चार्ज करने के बाद 15 से 20 बार इस्तेमाल हो सकता है, कहीं भी कैरी कर सकते हैं। वायरलेस चार्जिंग है, बस जैसे नए मोबाइल आते हैं ना वायरलेस चार्जिंग वाला, उस पर रख दीजिए, ये चार्ज हो जाएगा। ये आपका टाइम बचाएगा, ट्रैवल करते हुए, ट्रेन में जाते हुए, बस में जाते हुए, टैक्सी में जाते हुए, कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी उम्र तो बढ़े लेकिन उम्र का असर आपके चेहरे पे ना दिखे, तो ये डिवाइस आपके लिए बेस्ट है। उसके अलावा दूसरा, आप सबके घर में आरओ लगा हो। आरओ आप घर में क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि पता है कि पानी गंदा है, पानी में गंदगी है, गंदा पानी पिएंगे तो बीमार पड़ेंगे। लेकिन क्या आप सिर्फ पानी पी के जीते हैं? नहीं ना, आप खाना भी खाते हैं। तो जब आप खाना खाते हैं तो खाने में भी गंदगी है। आपने सुना होगा कि अभी सारी खेती फर्टिलाइजर से हो रही है, तो जमीन से आपका फसल क्या एब्जॉर्ब कर रहा है, फल सब्जियां क्या एब्जॉर्ब कर रही है? फर्टिलाइजर्स। कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए केमिकल पेस्टिसाइड्स स्प्रे किए जाते हैं। साइज और वजन बढ़ाने के लिए मांस मछली और उसमें सब्जियों में फलों में हार्मोनल इंजेक्शन लगाए जाते हैं। हरा दिखे इसके लिए कलर किया जाता है, पॉलिश किया जाता है। कोल्ड स्टोरेज में महीनों तक सेफ रखने के लिए उस पर स्प्रे, केमिकल स्प्रे किया जाता है। मीठा करने के लिए सैकरीन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको बीमार नहीं करेंगी। खाना भी तो साफ होना चाहिए, दाल चावल पे पॉलिश होती है। तो ये मशीन है फूड प्यूरिफायर, सीएंस का फूड प्यूरिफायर। ये मशीन 3 टेक्नोलॉजी यूज करती है, आप इसके बारे में गूगल करके पढ़ सकते हैं। एक है हाइड्रोक्सिल वाटर आयन टेक्नोलॉजी, या इसका डिटेल्स आप जिन्होंने आपको इस सेशन में बुलाया उनसे ले सकते हैं। दूसरा है ओजोन टेक्नोलॉजी और तीसरा है यूवी टेक्नोलॉजी। ये तीनों टेक्नोलॉजी एक साथ मशीन यूज करती है और खाने पीने की जो भी चीज है उसके अंदर या बाहर जो भी गंदगी है उसको ये साफ करेगा। इसके अलावा टूथब्रश आपका बाथरूम में रहता है, बाथरूम में सबसे ज्यादा बैक्टीरिया होता है टॉयलेट सीट पे। आपको क्या लगता है वो बैक्टीरिया वहीं चिपका रहता है, आपके टूथब्रश तक नहीं पहुंच सकता? आपका टूथब्रश हर सुबह बैक्टीरिया से भरा रहता है जिसको आप उठा करके सीधे मुंह में डाल लेते हो। तो टूथब्रश, छोटे बर्तन, छोटे कपड़े, हर चीज को आप स्टरलाइज कर सकते हैं इससे। फ्रिज को साफ कर सकते हैं, फ्रिज के अंदर के एयर को, और कार के अंदर के एयर को भी साफ कर सकते हैं। इसके डिटेल्स आप ले सकते हैं। ये थे हमारे सारे प्रोडक्ट्स। अब आप इससे पैसा कैसे कमाएंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बताने वाला हूं। इसमें पैसा कैसे कमा सकते हैं? इसमें पैसा कमाने के कई तरीके हैं, मैं आपको वो सारे तरीके धीरे धीरे
एक एक करके बताऊंगा। आप पेशेंस के साथ बने रहिए। कुछ तरीके हैं जिसमें आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, कुछ तरीके हैं जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता। तो मैं आपको सारे तरीके बताऊंगा। 15 से 20 मिनट टाइम लूंगा आपका, और 15-20 मिनट में आपको पता चलेगा कि पैसा कमाने के क्या क्या तरीके। सबसे पहला तरीका है जिसमें लगभग 2 लाख रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट होगा। 2 लाख रुपए में आपको क्या मिलेगा? आपको जो ये सारी मशीनें मैंने दिखाई, थेरेपी की और जांच की, वो सारी मशीनें मिलेंगी। और जितने भी न्यूट्रास्यूटिकल और सप्लीमेंट्स हैं, वो सबका एक एक पीस मिलेगा। साथ में आपको एक ट्रेनिंग मिलेगी, और साथ में सर्टिफिकेट मिलेगा मास्टर डिप्लोमा इन ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का, जो सरकारी, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त होगा। आईएसओ सर्टिफाइड सर्टिफिकेट मिलेगा। यानी आप एक सर्टिफाइड थेरेपिस्ट बन करके अपना थेरेपी सेंटर खोल के और लोगों की जांच कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। जांच का पैसा तो सभी लेते हैं ना, जांच करके पैसा कमा सकते हैं। उसके अलावा अलग लगभग 350 बीमारियों की थेरेपी का फैसिलिटी मिलेगा। तो आप लोगों की थेरेपी कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। इसके अलावा चाहे तो लोगों को यही सप्लीमेंट्स और दवाइयां, जो आप न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं, वो बेच करके भी 40 से 50% तक मार्जिन कमा सकते हैं। सोचिए, सिर्फ 2 लाख रुपए के लागत। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, नौकरी नहीं मिलती है या नहीं करना चाहते हैं, तो उसके इसमें छोटा मोटा धंधा करते हैं। 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख इन्वेस्ट करते हैं, 2 लाख रुपए लगा के बैटरी रिक्शा चलाते हैं, 5-7 लाख लगा करके कैब चलाते हैं ना। 2 लाख रुपए लगा के बैटरी रिक्शा चलाने वाले की कमाई कितनी होती है? मैं बोलूंगा तो शायद आपको गलत लगे, आप जाकर के पूछ सकते हैं। बैटरी रिक्शा हर जगह चलती है, 15-20, हद से हद 25 हजार रुपया में इज्जत मिलती है। दिन भर बेचारा धूप धूल मिट्टी, ट्रैफिक पुलिस वाले की गालियां, लोगों की गालियां खा करके इतना ही कमा पाता है। इज्जत नाम की कोई चीज नहीं। यहां पे मिनिमम, अगर आपका सेंटर बहुत अच्छा नहीं चल रहा, तो भी आप 40 से 50 हजार रुपया महीना कमाएंगे और इज्जत फुल मिलेगी। कमाई 40-50 हजार होगी, इज्जत 4-5 लाख की मिलेगी। तो जितने भी युवा बेरोजगार आपके आसपास हैं, जो कोई छोटा मोटा व्यवसाय ढूंढ रहे हैं, आप वो 10वीं पास हैं अगर, तो आप उनको ये सलाह दे सकते हैं। हम उनको मास्टर डिप्लोमा अल्टरनेटिव मेडिसिन कोर्स कराएंगे, मशीन और दवाइयां देंगे। वो अपना थेरेपी सेंटर खोल करके रजिस्टर्ड ढंग से, ऑथराइज ढंग से, सरकारी मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट के साथ, इज्जत के साथ अपने घर से या कोई शॉप डाल करके, थेरेपी सेंटर डाल करके चला के पैसा कमा सकते हैं। साथ में अपने नाम से उसको रजिस्टर करके वो फर्दर उसकी फ्रेंचाइजी भी दे सकते हैं। और जितने भी फ्रेंचाइजी देंगे उससे उनको 5% रॉयल्टी भी आएगी। वो जितने भी टर्नओवर जनरेट करेंगे, 5% रॉयल्टी आएगी। इसका पूरा सिस्टम होता है, जो आपको डिटेल में, जो इंटरेस्टेड होंगे उनको बताया जाएगा। मिनिमम गारंटीड इनकम है 40,000, कि इतना तो कमाएंगे आप। 40 हजार रुपये महीने बैटरी रिक्शा चलाने से तो बेहतर है ना। बहुत सारे युवा बीटेक कर करके बैटरी रिक्शा चलाने को मजबूर है, क्योंकि बीटेक करके 10, 12, 15 हजार की नौकरी मिल रही है, बैटरी रिक्शा चलाते हैं तो 20-25 हजार कमाते हैं। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है कमाने का, वो है कि आप इस प्रोडक्ट के डायरेक्ट सेलर बन सकते हैं। डायरेक्ट सेलर बन के आपको क्या करना है? ये प्रोडक्ट आपको एडवर्टाइज करना है। एडवर्टाइजमेंट करने का तरीका क्या होगा, वो हम आपको, किसको बताना है, क्या बताना है, कैसे बताना है, उसका तरीका हम आप सिखाएंगे। सोशल मीडिया के थ्रू, वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू आप इन प्रोडक्ट्स का प्रचार कर सकते हैं, घर घर जाकर के बता सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम स्टेटस, रील्स के थ्रू प्रचार कर सकते हैं, और पहले दिन से 25% प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हैं। जो धीरे 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 जब आपकी सेल्स टोटल वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, तो धीरे 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 बढ़ते बढ़ते 60% प्रॉफिट मार्जिन तक आप पहुंचेंगे। ये वर्ल्ड में हाईएस्ट है। इतना प्रॉफिट मार्जिन देने वाली दुनिया में और कोई कंपनी नहीं। तो आप इसके डायरेक्ट सेलर बन सकते हैं। एक तो थेरेपी सेंटर पार्टनर बन सकते हैं, दूसरा डायरेक्ट सेलर पार्टनर बन सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। तीसरा जो ऑप्शन है वो है इसका, आप नेटवर्क मार्केटिंग पार्टनर बन सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग सुनते ही बहुत सारे लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये काम आपको पसंद होना हो, इसमें जो पैसा आएगा ना वो बहुत पसंद आएगा।
तो इसलिए बस 5 मिनट दीजिए, 5 या 10 मिनट में मैं आपको समझा दूंगा कि इसमें आपको क्या क्या मिल सकता है। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग पार्टनर बनेंगे तो आपके पास कमाने के 6-7 रास्ते होंगे। 6-7 रास्ते होंगे, वो सारे मैं बताता हूं। और सिर्फ एक रास्ता भी अगर आपका चला तो कितनी कमाई हो सकती है वो बताऊंगा, उसके बाद हमारा सेशन खत्म हो जाएगा। नेटवर्क मार्केटिंग पार्टनर बनने के लिए आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, 4 पैकेजेस हैं बेसिकली। पहला ऑप्शन है एक साथ लगभग 13,000 के प्रोडक्ट, ब्रॉन्ज लेवल कहते हैं इसको, खरीद करके आप बन सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है 25,000 के लगभग प्रोडक्ट एक साथ खरीद करके सिल्वर लेवल से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है 50,000 के लगभग के प्रोडक्ट खरीद करके आप गोल्ड लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं। और चौथा ऑप्शन है 1.5 लाख के प्रोडक्ट खरीद करके आप प्लेटिनम लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं, या गोल्ड बन करके 2 बिजनेस पार्टनर ढूंढ के आप प्लेटिनम भी बन सकते हैं। ऐसा करने के बाद आप किसी भी लेवल से शुरू करो, तो जब भी आप किसी को अपना बिजनेस पार्टनर बनाएंगे, अपना नेटवर्क एक्सपैंड करेंगे, कोई भी आपको ज्वाइन करेगा और पैकेज खरीदेगा, तो आपको एक डायरेक्ट बोनस मिलेगा जो आपको ब्रॉन्ज लेवल पे 10%, सिल्वर लेवल पे 15%, गोल्ड लेवल पे 18% और प्लेटिनम लेवल पे 20%। उसके बाद अगर आपके 2 बिजनेस पार्टनर बन गए और आपके 2 लेग्स, 2 लाइनें चलने लगी, तो आपको मैचिंग बोनस मिलेगा जो ब्रॉन्ज लेवल पे 9% तक, सिल्वर लेवल पे 10% तक, गोल्ड लेवल पे 11% तक और प्लैटिनम लेवल पे 12% तक। इसके अलावा प्लैटिनम लेवल बनने के बाद प्रोडक्ट्स पे आपको 15% एक्स्ट्रा डिस्काउंट, गोल्ड लेवल पे 8% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। उसके बाद आपको 2 जनरेशन से 5% ट्रेनिंग बोनस, यानी आपकी टीम के लोग जितना कमाएंगे उसका 5%, गोल्ड लेवल पे 3 जनरेशन तक आपकी टीम के लोग जितना कमाएंगे उसका 5%, और प्लैटिनम लेवल पे 4 लेवल तक जितना टीम के लोग कमाएंगे उसका 5% भी आपको मिलेगा। अब इसमें से हम सिर्फ एक मैचिंग इनकम जो सबसे छोटी 9, 10, 11, 12% है ना, हम उसका कैलकुलेशन करते हैं और जो सबसे छोटा ज्वाइनिंग पैकेज है उसको लेते हैं। क्यों लेते हैं वो मैं बताऊं। अब सोचिए कि 13,000 रुपए की आज के जमाने में क्या होगा। अपने मन में सोचिए, मैं जब से जवाब पूछ नहीं रहा हूं, अपने मन में सोचिए कि 13,000 रुपए की आज के जमाने में क्या होगा। अगर आपके घर में 13,000 रुपए रखे हैं और खो जाए ना, तो आप पुलिस में एफआईआर कराने भी नहीं जाओगे, इतनी हैसियत नहीं है 13,000। लेकिन ये 13,000 आपकी लाइफ में क्या कमाल कर सकता है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात तो 13,000 रुपए कोई फीस नहीं है। जब आप 13,000 रुपए लगाएंगे तो आपका 13,000 रुपया जो ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये शॉपिंग है। आपको 13,000 रुपए की शॉपिंग करनी है, जिसके बाद आप जिसके साथ जो देने से आपको 16,000 रुपए के प्रोडक्ट इंस्टेंटली हाथों हाथ मिलेंगे। तो आपका पैसा डूबने वाला नहीं है। आपको 13,000 रुपए लगाने नहीं है, 13,000 की शॉपिंग करनी है। 13,000 का इतने सारे प्रोडक्ट्स मैंने बताए, जो आपको पसंद हो 13,000 रुपए के लगभग मूल्य का आप खरीद लीजिए, जिसकी एमआरपी 16,000 रुपए होगी। आपको डिस्काउंट में वो 13,000 में मिलेगा। यानी आपका इन्वेस्टमेंट डूबने वाला नहीं है, जो आपने पैसा लगाया उसका प्रोडक्ट आपको हाथों हाथ मिल गया। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको करना है नेटवर्क बढ़ाना है। तो कैसे, आपको 2 बिजनेस पार्टनर बनाने हैं। आपका जो पहला लेवल है उसमें आपको एक ही काम करना है, 2 बिजनेस पार्टनर बनाना। अब आप सोचिए 2 बिजनेस पार्टनर बनाने में कितना टाइम लगेगा। अगर 13,000 लगा करके 2 बिजनेस पार्टनर बनाने हैं और उसमें आपको 1 महीना भी लग जाता है, तो 2 बिजनेस पार्टनर बनेंगे, आपको कंपनी की तरफ से 2,100 रुपए मिलेंगे 2 बिजनेस पार्टनर बनाने के एवज में। 13,000 रुपए लगा के 2 बिजनेस पार्टनर बनाने के एवज में अगर 1 महीना लग गया तो 2,100 रुपए मिलेंगे। 1 महीना लगे, 15 दिन लगे, हफ्ता लगे, 2 महीने लगे, 4 महीने लगे, टाइम की कोई लिमिट नहीं है। मैं बस एक कैलकुलेशन के लिए बता रहा हूं कि 1 महीना लगा तो। अब उसके बाद क्या करना है, लेवल 2 में क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। अब ये जो 2 बिजनेस पार्टनर है उनको सपोर्ट करना है, मोटिवेट करना है कि वो भी अपना लेवल 1 कंप्लीट कर ले। लेवल 1 कम, हर किसी को बस लेवल 1 कंप्लीट करना और कुछ नहीं करना। हर किसी को केवल अपना लेवल 1 कंप्लीट करना है। तो ये दोनों जब अपना लेवल 1 कंप्लीट करेंगे, यानी टोटल 4 लोग टीम में आएंगे, तो आपका लेवल 2 अपने आप हो गया। आपको नहीं करना है लेवल 2 कंप्लीट। ये दो जो आपने बिजनेस पार्टनर बनाए,
उनको लेवल 2 कंप्लीट करना है। उनके लेवल 2 कंप्लीट करते ही आपको फिर से 1200 रुपए मिलेंगे। जब ये 4 लोग अपना लेवल 1 कंप्लीट करेंगे तो 8 नए लोग आएंगे, यानी आपका थर्ड लेवल कंप्लीट हो जाएगा, आपको फिर से 2400 रुपए मिलेंगे। जब ये 8 लोग अपना लेवल 1 कंप्लीट करेंगे, टाइम चाहे जितना भी लगे, ऐसा नहीं है कि 2 बिजनेस पार्टनर बनाने के लिए एक ही महीना है, कोई एक दिन में करे चाहे एक साल लगाए, उससे मतलब नहीं। 2 बिजनेस पार्टनर बनाने हैं, बस लेवल 1 कंप्लीट करना है, चाहे टाइम कितना भी लगे। तो जैसे इनका लेवल 1 कंप्लीट होगा, 16 लोग आएंगे, फोर्थ लेवल आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपको 4800 रुपए। पांचवें लेवल पे 32 लोगों के आने से ये 16 लोग जब अपना लेवल 1 कंप्लीट करेंगे, 32 लोग आएंगे, आपको 9600 रुपए मिलेंगे। जैसे 64 लोग आएंगे, आपका छठा लेवल कंप्लीट होगा, आपको 19,200 रुपए मिलेंगे। फिर जब 128 लोग आएंगे, सातवां लेवल आपका कंप्लीट होगा, आपको 38,400 रुपए। जब 256 लोग आएंगे, 128 लोग अपना लेवल 1 कंप्लीट करेंगे, आपका आठवां लेवल कंप्लीट हो जाएगा, 76,800 रुपए मिलेंगे। मैं इसको राउंड फिगर में रखने के लिए 75,000 रख लेता। जब 512 लोग आएंगे, आपका नाइन्थ लेवल कंप्लीट हो जाएगा, टाइम कितना भी लगे, टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है, तो आपको मिलेंगे 1.5 लाख रुपए। जब 1024 लोग आएंगे, आपका 10th लेवल कंप्लीट हो जाएगा, आपको मिलेंगे 3 लाख रुपए। जब 2048 लोग आएंगे, आपका 11th लेवल कंप्लीट हो जाएगा, आपको मिलेंगे 6 लाख रुपए। जब 4096 लोग आएंगे, तो आपका 12th लेवल कंप्लीट होगा, आपको मिलेंगे 12 लाख रुपए। ये 12 लाख नहीं है, तो सिर्फ मैंने एक इनकम जो मैचिंग बोनस है वो कैलकुलेट की है। अगर सारी इनकम कैलकुलेट करें तो ये 20 लाख के ऊपर जाता है, जो ट्रेनिंग बोनस और इसके अलावा और भी बोनसेस हैं, यूनिलेवल बोनस और उसके अलावा रॉयल्टी और दूसरे इनकम भी हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा। 20 लाख रुपए के ऊपर आपकी इनकम जाती है, 12 लेवल। अब मैंने कहा था कि अगर सबको सबको अपना लेवल 1 ही करना है, उससे ज्यादा तो किसी को कुछ करना नहीं। ऐसा नहीं है कि 12 लेवल आपको बनाने हैं, सबको सिर्फ अपना लेवल 1 करना है। आपने राम और श्याम को ज्वाइन कराया अपना लेवल 1 करने के लिए, हो गया। अब आप उनको सपोर्ट कीजिए बस। राम और श्याम अपना लेवल 1 करेंगे, उनको अपना लेवल 1 खुद करना है, आपको नहीं कराना। उनको अपना लेवल 1 खुद करना है, तो आपका लेवल 2 ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब सामने डाउट आता है, सबने नहीं किया तो हो सकता है सब ना करें, कई बार धक्का मारना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा। कुछ लोग एक दिन में कर लेंगे, कुछ लोग एक हफ्ता लगा देंगे, कुछ लोग एक महीना लगा देंगे, कुछ लोग एक साल लगा देंगे। अगर एक महीने में होता है तो 12 महीने में आपका 12 लेवल कंप्लीट होगा, आपको 12 महीने में 20 लाख रुपया मिलना महीना मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर सभी एक एक साल लगा दें, दो बिजनेस पार्टनर बनाने में ही ऐसा कोई है जिसे लगता है कि एक साल में भी दो बिजनेस पार्टनर नहीं बनाए जा सकते, तो हाथ उठाइए। 13,000 रुपए इन्वेस्ट करके बिजनेस शुरू करने वाले दो लोग भी नहीं मिलेंगे एक साल में, ऐसा कोई है? कोई हो? फ्रैंकली हाथ उठाइए। केवल दो बिजनेस पार्टनर चाहिए जो 13,000 रुपए लगा करके बिजनेस शुरू कर सकते हो। ऐसे दो लोग ढूंढने में क्या एक साल से ज्यादा लग सकता है? क्या एक साल में भी ऐसा नहीं होगा? ऐसा किसी को भी लगता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, तो प्लीज हाथ उठाइए कि एक साल में भी पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा किसी को लगता हो तो प्लीज हाथ उठाइए। एक साल में तो हो जाएगा। तो अगर हर किसी को अपना लेवल 1 कंप्लीट करने में एक साल भी लगे। जी अपू दास जी, जी बताइए सर। मैं ढूंढ तो रहा था कि कोई तो हाथ उठाए। जी आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी, और बताइए आपको ऐसा क्यों लगता है कि एक साल में भी ऐसा नहीं हो। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। अपू दास जी, आप अपने आप को अनम्यूट नहीं करेंगे तो हम आपके विचार नहीं जान पाए। चलिए, वो शायद अनम्यूट नहीं हेलो। कर पा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, बताइए अपू दास जी, अपना वीडियो भी ऑन कर लीजिए और बताइए कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि एक साल में भी दो लोग नहीं मिलेंगे। क्योंकि सर मैं आज 6 महीने से ट्राई कर रहा हूँ
हाँ। हम्म। तो मैं सर, मैं अगरतला से बोल रहे हो। तो हम्म। तो एक कोई ऐसा मिल नहीं रहा जिसको मैं बोलता हूँ ना, वो तो वो कन्विंस नहीं कर पाता हूँ कि ओके, कैसा ये करे। चलिए मैं आपसे तो 3 सवाल पूछूंगा सर। आपने 6 महीने में कितने लोगों को बताया? 6 महीने में मेरा लगभग 12-15 लोग होगा। पूरे महीने में 2 लोगों, एक बंदे को बताने में कितना टाइम लगा होगा? मैं वही मेरा वो नहीं है कि किसको सर कैसे मैंने, बोलूं या। हाँ, साहब जी, साहब जी, मैंने आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछा कि एक बंदे को बताने में कितना टाइम लगा? लगभग आधा घंटा। आधा घंटा। हम मान के चलते हैं कि आपने 6 महीने में 20 लोगों को बताया, ठीक है? यानी हम्म। आपने 6 महीने में सिर्फ 10 घंटे काम किया है टीएन्स के लिए। आप सोचते हैं कि 10 घंटे 6 महीने में 10 घंटा कोई काम करे और उसकी इनकम 15 लाख हो जाए एक दिन, ऐसा संभव है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो वो नहीं है। तो फिर आप रोज एक इंसान को बताइए, और सबसे पहली बात है कि क्या बताना है, कैसे बताना है, वो तरीका सीखिए। जैसे मैं अभी बता रहा हूं, क्या आपने वैसे ही बताया था? वैसा तो बताया नहीं सर वो। बताने का ये तरीका है। अब बताओ, मैं जानता हूं आप नए हैं, आप ऐसा नहीं बता पाएंगे, मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूं। आप बताने का तरीका सीखिए। और जब तक आप नहीं बता सकते खुद से अच्छी तरह से, तब तक आप मत बताइए। आपके जो सीनियर हैं उनको आपकी मेहनत से उनको भी पैसा मिलता है ना? हाँ सर। उनको इसलिए मिलता है कि सर उनका मेरा फर्ज सीनियर तो है मेरे को आपकी बहुत मदद करना आपके लोगों को बताने में। यही नहीं चीज नहीं नहीं, मैं मैं हाँ जो जी। जितना भी सर, जितना भी मैं बोला हूँ ना, मेरा हम्म। सीनियर ने मेरा सीनियर वो शक्ति बटर्जी दादा है। हम्म। उस जो जितना भी संभव हुआ है वो दादा के लिए संभव है। कितने लोगों को मैं उन्होंने बताया है? कितने लोगों को उन्होंने बताया है? मेरा जितना भी लो है ना, मैं सबको बोलता हूँ और दादा के पास ले आता हूँ। हम्म। उसके बाद क्या, कितने लोगों को आपने दादा से मिलवाया है? दादा से तो यही जितना लोग बोला है ना सर, उतना ही हम्म। लोग किया है। लेकिन मैं वो पूरा मैं 2 BCM दिया हूँ अभी तक। आप बोल रहे हो मेरे को एक तो भी नहीं मिला। आपने 2 ब्रॉन्ज नहीं, दो नहीं लोगों को 50-50 हजार से ज्वाइनिंग करवा दी, और आप बोल रहे हैं आपको एक भी नहीं मिला। नहीं नहीं, वो नहीं है सर, मतलब वो बिजनेस करने के लिए जो है ना। और आपने आगे उनको बिजनेस करना है ये बताया? आपने उनको बिजनेस मतलब की वो ट्रेनिंग दी है आगे? नहीं नहीं नहीं, ये तो मैं लेके आता हूँ दादा के पास, वो दादा ही पूरा कौन नहीं नहीं, मतलब वो आपने दिखता है। दादा के पास लेके आए तो दादा को जो काम करना था उनको पैकेज दे करके बिजनेस के लिए ज्वाइन करवाना, वो तो उन्होंने कर लिया। दादा ने जैसे आपको सिखाया कि तुम अपने बंदों को लेके आओ मुझसे मिलवाओ, यही चीज आपने उनको सिखाया। मतलब किसी को बोलता हूँ ना, वो इंटरेस्ट नहीं दिखाते कि दो आगे बढ़े या। लोग आपके 2 लोग तो हो चुके हैं सर, आप आगे ज्यादा क्यों बोल रहे हो? आपने उन दोनों को सिखाया क्या कि आप अपने लोगों को मेरे पास लेके आइए, जैसे आप दादा के पास लेके गए? आपने उनको सिखाया क्या? ना, 2 लोगों में से तो एक है मेरा कोलीग ही है। वो हम्म। तो मतलब इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, ये हम्म। सिर्फ BCM लिया है हाँ, और इसको कर रहा है। बेसिकली मैं आपको इसी पॉइंट पे लाना चाहता हूँ कि मैंने क्यों बताया कि सिर्फ 2 ज्वाइनिंग कराने में 1 साल भी लग सकते हैं। आपने एक को ज्वाइन कराया, हो सकता है कि उसको इंटरेस्ट ना हो, दूसरे को ज्वाइन कराया, हो सकता है वो खुद तो अपने लिए सामान खरीद ले, लेकिन आगे इंटरेस्टेड ना हो बिजनेस बताने में। तो हो सकता है आपको तीसरा ज्वाइन कराना पड़ेगा, चौथा ज्वाइन कराना पड़ेगा। अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो डेली काम करें। और आपको लग सकता है कि मुझे बताना नहीं आता, मुझे प्रेजेंटेशन देना नहीं आता, मैं लोगों को नहीं बता सकता, तो शुरुआत में आपका काम भी नहीं है बताना। आपके जो भी सीनियर हैं आपको उनसे मिलवाना है। हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप डेली एक बंदे को भी मिलवाते हैं, इतना मिनिमम तो काम करेंगे। डेली अगर आप एक बंदे को भी मिलवाते हैं तो साल में छुट्टियां त्योहार ये सब हटा दीजिए तो भी 300 बंदे तो मिलवाएंगे साल में। 300 बंदे अगर मिलवाए तो भी 2 बिजनेस पार्टनर आपको मिल जाएंगे। इसलिए मैंने 1 साल का टाइम लिया। तो 1 साल का भी टाइम अगर लगे तो 1 साल के बाद जो आपकी इनकम होगी वो 20 लाख। 1 साल 12 लेवल कंप्लीट करने में 12 साल लगेंगे, 12-15 साल के बाद आपकी इनकम होगी 20 लाख रुपए महीना। अब हम मान के चलते हैं कि
कुछ लोगों को ऐसा फिर भी लग सकता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो, अगर ऐसा नहीं हुआ तो, जैसे इन्होंने 6 महीने से काम किया, 6 महीने में इन्होंने दो लोगों को 50-50 हजार रुपए की बीसीएम दिलवाई, दिलवाई ना अप्पू दास जी? हाँ सर। 6 महीने में दो लोगों को 50-50 हजार की बीसीएम दिलवाई। हाँ तो 6 महीने में आपकी इनकम 15 हजार हो गई होगी, कम से कम। हाँ सर। हाँ सर। 15 हजार हो गई है ना? हाँ सर। हाँ सर। ओके। अब आप बताइए कि मेरे यहाँ पे। 13 हजार रुपए लगा करके आपने बिजनेस शुरू किया, 6 महीने में 15 हजार कमा भी लिया, 13 हजार में 16 हजार के प्रोडक्ट भी ले लिए, तो अगर बिजनेस चले ना चले घाटा कहाँ? 6 महीने में इन्होंने 10-15 घंटे 20 घंटे काम किया, 13 हजार में 16 हजार के प्रोडक्ट भी लिए और 15 हजार कमा भी लिया, तो घाटा कहाँ? अब भी हो सकता है आपके पास ऑप्शन हो, नहीं यार, तो आप वो 13 हजार क्या करेंगे? बैंक में रख देंगे। अगर आप 13 हजार को बैंक में रखेंगे तो 1 साल में 6% भी अगर इंटरेस्ट मिला, 10% भी मिला, 10% से ज्यादा इंटरेस्ट तो नहीं देगा ना बैंक, कि देगा? कोई बैंक है जो 10% से ज्यादा इंटरेस्ट देता हो सालाना? अगर 13 हजार आपने बैंक में रख दिए तो 1 साल बाद 10% भी इंटरेस्ट मिला तो 1300 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा। अप्पू दास जी ने 6 महीने में उस 13 हजार से 15 हजार ऑलरेडी कमा लिए, तो नुकसान होने का कोई चांस है? मैं आपको यही समझाना चाहता था कि ये एक ऐसा है कि अगर चल गया तो लाख का, नहीं तो भी नुकसान क्या है? 13 हजार बचा के कर क्या लोगे आप? 13 हजार में ढंग का मोबाइल फोन नहीं मिलेगा, 13 हजार बचा करके आप करोड़पति बन जाओगे? लगा करके चांस तो है, हो सकता है, गारंटी नहीं है, गारंटी बिजनेस में नहीं होती। जेट एयरवेज के मालिक ने करोड़ों रुपए लगाए थे, आज वो डूब गया, हो गया ना? जब बंटवारा हुआ अंबानी का संपत्ति का, तो मुकेश अंबानी अनिल अंबानी को बराबर संपत्ति मिली और अनिल अंबानी बीच में दिवालिया हो गया। तो गारंटी बिजनेस में नहीं होती, चांस होता है। सिर्फ 13 हजार लगा करके 20 लाख रुपया महीने कमाने का चांस है, गारंटी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लॉस नहीं है, लॉस नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। इसके अलावा जब आप काम करना शुरू करेंगे तो इसके अलावा और क्या मिलेगा समझ लीजिए। जब ये काम होगा तो ये जब जितने भी लोग, ये जो 4 हजार लोग आए हैं, सबने कम से कम 13 हजार का प्रोडक्ट खरीदा। अगर 4 हजार लोगों ने 13 हजार का प्रोडक्ट खरीदा तो टोटल नेटवर्क का जो टर्नओवर होता है वो कितना हो गया? 5 करोड़ 20 लाख, 5 करोड़ 20 लाख हुआ। ये जो टर्नओवर टोटल बढ़ रहा है ना महीने महीने, उस पे भी आपको कुछ इनकम आती है। वो क्या आती है समझिए। जब आपकी अपनी खरीद 13 से 15 हजार पहुंच जाती है तो आपका रैंक बढ़ के हो जाता है 4 स्टार। फिर प्रोडक्ट बेचने पे आपको 10% एक्स्ट्रा कैशबैक आने लगता है। जब टोटल टीम का टर्नओवर 90 हजार पहुंच जाता है तो आपका रैंक हो जाता है 5 स्टार। आपको जो डिस्काउंट है उसके अलावा 15% कैशबैक आने लगता है। जब टोटल टर्नओवर 3,75,000 पहुंच जाता है, आपका रैंक पहुंच जाता है 6 स्टार, तब आपको 20% कैशबैक आने लगता है। जब टोटल टर्नओवर 18,75,000 पहुंच जाता है तो आपका रैंक हो जाता है 7 स्टार, तब आपको 25% कैशबैक आने लगता है। जो आपको डिस्काउंट मिल रहा है 20% प्लस 15%, उसके बाद ये आता है, उसके अलावा ये आता है। जब टोटल टर्नओवर 75 लाख पहुंच जाता है तो आपका रैंक हो जाता है 8 स्टार, तब आपका जो कैशबैक आता है वो 33% है। ये कहलाते हैं बेसिक रैंक्स। आपको रैंक मिलेगा, आपका प्रमोशन होगा, आपका ऑन स्टेज हजारों लोगों के सामने सम्मान किया जाएगा। सबसे कमाल की लाइफ शुरू होती है उसके बाद, सबसे कमाल की लाइफ शुरू होती है उसके बाद। जब आप 8 स्टार हैं और आपके नीचे दो लोग 8 स्टार बन जाते हैं, जो आपने दो बिजनेस पार्टनर बनाए थे, कभी ना कभी वो भी बनेंगे, उनके भी 12 लेवल कंप्लीट होंगे, छठे सातवें लेवल तक वो 8 स्टार बन जाते हैं, तो आपका रैंक हो जाएगा ब्रॉन्ज लाइन। यहां पे कंपनी आपको एक वेलकम गिफ्ट देती है, $5,000, 3,75,000 रुपए।
और 7 स्टार के बाद से छोटे छोटे पूरी टीम, 7 स्टार जब आप बनते हैं तो आपकी टीम बन जाती है, तो पूरी टीम के साथ छोटे छोटे टारगेट्स पे आपको फॉरेन ट्रिप्स मिलना शुरू हो जाते हैं 7 स्टार से। ब्रॉन्ज लाइन बनने के बाद कंपनी आपको ये पैसा देती है जिसको मिनी कार फंड कहा जाता है। इसके अलावा पूरी दुनिया का जो टर्नओवर होता है उसका 1% और इंडिया के टर्नओवर के 2 पॉइंट्स का हिस्सा ब्रॉन्ज लाइन में बांटा जाता है। अगर आपका तीसरा बिजनेस पार्टनर भी 8 स्टार बन जाए, आप बन जाते हैं सिल्वर लाइन। यहां पे आपको फिर से $6,000 मिलता है, $4,50,000। ये कहलाता है कार फंड। और ये बढ़ के 1.75% और 4 पॉइंट्स हो जाते हैं, इंडिया के टर्नओवर का 4 पॉइंट्स। अगर आपका चौथा बिजनेस पार्टनर भी 8 स्टार बन जाए, आप बन जाते हैं गोल्ड लाइन। यहां पे आपको कंपनी $30,000 यानी $22,50,000 देती है, जिसको बोलते हैं लग्जरी कार फंड। और यहां पे आप 2.25% ग्लोबल टर्नओवर के और 6 पॉइंट इंडिया के टर्नओवर के हिस्सेदार बन जाते हैं। आपको टर्नओवर में से हिस्सा मिलने लगता है। इसके बाद दो और रैंक हैं। जब आप गोल्ड लाइन है, आपके 4 बिजनेस पार्टनर गोल्ड लाइन बन जाते हैं, आप बन जाते हैं डायरेक्टर। और जब 4 बिजनेस पार्टनर डायरेक्टर बन जाते हैं तो आप बन जाते हैं ऑनरेरी डायरेक्टर। ये हाईएस्ट रैंक है। यहां पे पहुंचने के बाद ग्लोबल टर्नओवर के 4% का हिस्सा, इंडिया के टर्नओवर का 7 पॉइंट्स का हिस्सा, और साथ में कंपनी आपको देती है 1,27,50,000 रुपए। इसको कहते हैं विला फंड। यानी कुल मिलाकर के पूरे कैरियर में कम से कम 1.5 से 2 करोड़ का तो आपको सिर्फ इनाम मिलता है अगर आप हाईएस्ट रैंक तक पहुंचते हैं। कमाल की बात क्या है कि जितने भी लोगों को इस कंपनी में 18, 19, 20 साल हो चुके हैं, सभी उस रैंक पे, डायरेक्टर एचडी के रैंक पे पहुंच चुके हैं। सभी लोग पहुंच चुके हैं। नौकरी में कम से कम इंसान 30 से 35 साल नौकरी करता है। रिटायर होने के बाद किसी को भी 2 करोड़ रुपए मिलता है रिटायरमेंट फंड। यहां पे जो रैंक पे पहुंचने में लोगों ने 20 साल लगाया है, अगर आप थोड़े फिसड्डी निकले, आप 30 साल में भी पहुंचे, तो आपको 2 करोड़ तो केवल इनाम का मिलेगा। 30 साल का 2 करोड़, 1 साल का लगभग 7 लाख, यानी 1 महीने का 50,000 से ऊपर। यानी जब से आप इस कंपनी में ज्वाइन करते हैं, अगर आप ये ठान लें कि मुझे छोड़ना नहीं है, लगे रहना है, तो समझ लो कि आपके अकाउंट में 50,000 रुपए महीना जुड़ना शुरू हो गया है। मिलेगा तब जब आप उस रैंक पे पहुंचेंगे। ब्रॉन्ज लाइन मिले पहुंचेंगे तो एक हिस्सा मिल जाएगा उसका, सिल्वर लाइन पहुंचेंगे तो उसका एक हिस्सा मिल जाएगा, गोल्ड लाइन जैसे आप होता है ना, पेंशन प्लान लोग ज्वाइन करते हैं, हर महीने कुछ पैसा जमा करते रहो तो मेच्योरिटी पे आपको इतने लाख मिलेगा, उसके बाद जिंदगी भर पेंशन मिलेगी। तो ये एक वैसा ही पेंशन प्लान है। हर दिन आपको अपनी जिंदगी के 3-4 घंटे जमा करने, पैसा नहीं जमा करना है। एक बार जो एंट्री फीस है वो दे दी, उसके बाद हर दिन जिंदगी के 2-3 घंटे देते रहिए, कम से कम। ज्यादा आप जितनी जल्दी देंगे उतनी जल्दी आप 15 साल में भी बन सकते हैं एचडी। तो आपको 2 करोड़ रुपए तो खाली हर महीने जितना कमाया, डायरेक्टर एचडी लेवल पे लोगों की कमाई लाखों करोड़ों में होती है, तो हर महीने जो कमाया वो तो अलग। इसके अलावा इसके अलावा आपको हर महीने उसके बाद भी, ऐसा तो नहीं उसके बाद खत्म हो गया, हर महीने उसके बाद भी मिलता रहेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है कि मैंने आपको बताया था कि आपको 4 लेवल से 5% ट्रेनिंग बोनस मिलता है। इस चीज को समझ लीजिए। मान लीजिए कि आपने काम किया, आपने 2 साल 3 साल काम किया, 2 साल में आपने 600 लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताया। डेली अगर एक बंदे को बताएं, 600 लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताया, 600 में से केवल 60 लोगों ने आपकी बात सुनी, 60 में से केवल 10 लोगों ने ज्वाइन किया, और 10 में से केवल एक बंदे ने सीरियसली काम किया। एक पर्सन ने, केवल एक पर्सन ने अगर सीरियसली काम किया तो क्या हो सकता है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये एक पर्सन अगर 20 साल के बाद एचडी बन गया,
तो इसके नीचे कम से कम 4 डायरेक्टर होंगे। एक एचडी की, एकदम नए नए एचडी की, आप समझिए इस चीज को, 20 साल के बाद अगर ये बंदा, आपका एक ही बंदा काम कर रहा है, ज्यादा लोग काम नहीं कर रहे, सिर्फ एक, आपने इतने सारे लोगों को बताया, इतने सारे लोगों को ज्वाइन कराया, सबने काम छोड़ दिया, सिर्फ एक बंदा लगा रहा, 20 साल बाद, 2 साल आपने एक बंदे को ढूंढने में लगाए, और प्लस 20 साल, यानी टोटल 22 साल के बाद वो एक बंदा बन गया एचडी। अब उस एचडी के नीचे 4 डायरेक्टर, उस 4 डायरेक्टर के नीचे 16 गोल्ड लाइन, और 16 गोल्ड लाइन के नीचे 64 8 स्टार। ये आपकी 4 जनरेशन है, ये आपकी 4 जनरेशन। एक एचडी की मिनिमम मिनिमम मंथली मैचिंग बोनस होता है 50 लाख। एक डायरेक्टर का मिनिमम मंथली बोनस होता है मैचिंग बोनस 20 लाख। तो टोटल 4 डायरेक्टर है तो 80 लाख। एक गोल्ड लाइन का मिनिमम मैचिंग बोनस मंथली होता है 5 लाख, तो 16 है तो 80 लाख। और एक 8 स्टार का होता है लगभग 50,000 मिनिमम, बहुत बुरा बिजनेस है तो 50,000 उसका, तो यहाँ पे 64 8 स्टार है तो 32 लाख। यानी आपके 4 जनरेशन में जो टोटल मैचिंग बोनस बट रहा है वो है 1 करोड़ 60 लाख, 2 करोड़ 10 लाख, और मतलब लगभग 2.5 करोड़। 2.5 करोड़ का 5%, 2.5 करोड़ का 5% कितना होगा? 6,25,000 रुपए के लगभग। नहीं, 12.5 लाख, सॉरी, 12.5 लाख के लगभग। ये होगा 12.5 लाख रुपए आपका केवल ट्रेनिंग बोनस। आज से 22 साल के बाद अगर आपका ज्वाइन कराया हुआ एक बंदा भी काम करता रहा, एक बंदा भी, सीरियसली एक बंदा भी काम करता रहा, तो 20 से 25 साल के बाद केवल ट्रेनिंग बोनस आपका 20 लाख रुपए हो सकता है, केवल ट्रेनिंग बोनस। और उसके लिए काम क्या करना है आपको? डेली एक बंदे को बताना है। साल में 300 बंदे, 2 साल में 600 बंदे, एक बंदा गारंटी है कि काम करे। डेली एक बंदे को बताने में कितना टाइम लगेगा? ढूंढना भी है, बताना भी है, मैक्सिमम 2 घंटे। कोई सरकारी नौकरी भी करता है ना, कोई भी सरकारी नौकरी भी करता है तो ऑफिस जाकर के चाहे बैठा रहे, काम ना करे, 8 घंटे के लिए टाइम तो देता है ना। आपको सिर्फ इस बिजनेस को 2 घंटे डेली देने हैं, एक बंदे को यह बिजनेस प्लान बताना है और अपना लेवल प्लेटिनम कर लेना, और 2 साल सिर्फ ये काम कीजिए। एक बंदे को रोज ये बिजनेस बताना है, अपना लेवल प्लेटिनम कर लेना है, और एक बंदे को, ताकि 4 जनरेशन से, प्लेटिनम क्यों करना है वो मैं बता रहा हूं, ताकि 4 जनरेशन से ट्रेनिंग बोनस आ पाए। 20 साल बाद, 22 साल बाद, 25 साल बाद जब आपका एक बंदा भी एचडी बन गया ना, तो 15-20 लाख रुपए केवल आप ट्रेनिंग बोनस से कमाएंगे। ये है इस बिजनेस की ताकत। किसी नौकरी में मिलेगा? कोई भी बिजनेस 2 घंटे काम करने से 20 साल बाद भी, 25 साल बाद भी, 30 साल बाद भी, 35 साल बाद आदमी नौकरी करके रिटायर होता है, बुढ़ा हो जाता है, आंखें कमजोर हो जाती है, घुटने जवाब दे जाते हैं, और जेब में बचता क्या है? ठन ठन गोपाल। पूरी जिंदगी नौकरी करने के बाद बचत कितनी होती है कैलकुलेट करके देख लीजिए। यहाँ पे एक महीने में उतना मिलेगा, सिर्फ ट्रेनिंग, सिर्फ एक इनकम से, सिर्फ एक बंदा काम कर रहा हो, सिर्फ उस बंदे की वजह से इतना मिलेगा। ये है इस बिजनेस की ताकत, और इसी वजह से मैंने सरकारी नौकरी छोड़ी और ये कर। उम्मीद है आपको भी समझ में आया होगा, आपको भी पसंद आया होगा। जी शिवाजी पॉल जी, क्या क्वेश्चन है आपका? सर, ट्रेनिंग बोनस में तो और एक साइड में एक मैंने डेवलपमेंट कार्ड करना ही पड़ता है। जो पूरी। 15 लाख कमा रहा है वो एक डेवलपमेंट कार्ड 13,000 में नहीं कर सकता। हाँ, वो तो है। अब पुराने बंदे होकर के ऐसे सवाल पूछ रहे हो सर, क्यों अपनी हंसी उड़वा रहे हो? ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। और सबसे बड़ी बात है, कहावत है, हो सकता है छेद आसमान भी में भी, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। कुछ नहीं करोगे कुछ नहीं मिलेगा। जैसी जिंदगी है वैसी चलती रहेगी, मत ट्राई करो कुछ नया। मेरा क्या जा रहा है, मैं तो 8.5 साल से कर रहा हूं, पैसे कमा रहा हूं तभी 8.5 साल से कर रहा हूं ना। नहीं कुछ मिल रहा होता तो क्यों करता, मेरे ससुर की कंपनी थोड़ी है।
ये कंपनी भी 33 साल से चल रही है आपके बिना। अगर आपके बिना 33 साल चल सकती है तो आगे भी चल लेगी, कंपनी को क्या फर्क पड़ता है। मिस्टर ली जुनियन आपके बिना ही दुनिया के टॉप 100 अमीरों में पहुंच गए, आगे भी बढ़ ही जाएंगे, उनको क्या फर्क पड़ता है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ आपको पड़ेगा। रास्ते नहीं बदलेंगे तो जिंदगी नहीं बदलेगी। उसी घिसे पिटे रास्ते पे चलते रहेंगे तो वही जिंदगी मिली रहेगी। उस जिंदगी में खुश हैं तो बिल्कुल मत कीजिए। भीड़ नहीं चाहिए हमें। हमें वो चाहिए जिनके सपने बड़े हैं और जिनके अंदर दम है अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करने। अगर आपके अंदर है, वेलकम टू टीएंस फैमिली। थैंक यू वेरी मच। और मैं